हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। नमस्कार दोस्तों। मैं पालवी वसनायत टियांस इंटरनेशनल और इंटरनेशनल डायमंड्स नेटवर्क सिस्टम की तरफ से आप सभी दोस्तों का आज के स्पेशल प्रोग्राम में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मोस्ट वेलकम दोस्तों। जैसे कि आप जानते हैं, टियांस इंटरनेशनल पिछले 33 सालों से दुनिया के 224 देशों में और रीजन्स में करोड़ों लोगों की लाइफ को बदल रही है। टियांस के बहुत ही अमेजिंग हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स, बहुत ही रिवॉल्यूशनरी टेक्नोलॉजी जो हजारों साल पुरानी साइंस के साथ मिलकर बनाई गई हैं, कुछ बहुत ही अमेजिंग प्रोडक्ट के साथ आज टियांस इंटरनेशनल इंडिया में अपना ऑपरेशन पिछले 22 साल से कर रही है। और फॉर्चुनेटली 21 साल से मुझे टियांस के साथ जुड़ने का मौका मिला। 21 ईयर्स की जर्नी, बहुत ही एडवेंचरस, बहुत ही शानदार, बहुत ही जबरदस्त, सपनों को साकार करने वाला मौका जिसका नाम है टियांस। आम लोग अपनी जिंदगी को खास बना सकते हैं टियांस के माध्यम से। उन्हीं लाखों करोड़ों लोगों में से एक मैं भी हूं जिसने आज से 21 साल पहले जर्नी शुरू की। दोस्तों, आज का जैसे कि टॉपिक भी है, और जो लीडर या हमारे गेस्ट इस प्रोग्राम में स्टार्टिंग से ही हैं 9 बजे से, क्योंकि हमारा प्रोग्राम शार्प 9 बजे हर रोज शुरू हो जाता है। तो आज भी अभी आपने एक प्री रिकॉर्डेड वीडियो जो सुनी, उसमें ये प्रेजेंटेशन था टियांस की पावर, कि टियांस की अपॉर्चुनिटी कितनी शक्तिशाली है, कितनी ताकतवर है, एक आम इंसान अपनी जिंदगी को कैसे बदल सकता है। तो उसी कड़ी में मैं एक ऐसी जगह से आपके बीच में आज की बात को रखना चाहूंगा कि अक्सर जब लोग इस बिजनेस में आते हैं, चाहे वो शुरू में एज ए कस्टमर आते हैं, एज ए कंज्यूमर आते हैं, एज ए प्रोडक्ट यूजर आते हैं, ज्यादातर लोग प्रोडक्ट से मोटिवेट होते हैं और शुरुआत करते हैं। और जब उनके प्रोडक्ट के रिजल्ट के अच्छे होते हैं, जब वो प्रोडक्ट के रिजल्ट पैदा करते हैं, जब उनको प्रोडक्ट से फायदे होते हैं, तो उसके बाद वो इसको एज ए प्रोफेशन, एज ए बिजनेस आगे बढ़ाने की सोचते हैं। और जब हम बिजनेस को आगे बढ़ाते हैं दोस्तों, अगर हम शुरुआती दौर में हैं, तो ज़्यादातर लोग इस कश्मकश में होते हैं कि इस काम को फुल टाइम करें या पार्ट टाइम करें। फुल टाइम, पार्ट टाइम, ये जो कंफ्यूजन है, ये कश्मकश है, इसके पीछे, इस दुविधा को खत्म करने के पीछे आपकी सूझबूझ, आपकी अंडरस्टैंडिंग और आपके अपने बारे में जो राय है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपके अंदर मेहनत करने का जज्बा है दोस्तों, मेहनती इंसान है, क्योंकि हर इंसान को खुद का तो पता ही होता है। आप दुनिया को झूठ बोल सकते हो, लेकिन आप खुद से झूठ नहीं बोल सकते हो। आपको खुद पता होता अपने बारे में कि आप कितने पानी में हो, आपके अंदर कौन कौन सी अच्छी अच्छी क्वालिटीज हैं, और कौन से ऐसे आपकी कमजोरियां हैं, कौन सी वीकनेस है। और तो जिसमें आता है पहला, कि अगर आप मेहनती इंसान है, हार्ड वर्किंग इंसान है, तो यकीन कीजिएगा ये पहली क्वालिटी में आप पास हो गए, क्योंकि आप मेहनती हैं, मेहनत करने में आप विश्वास रखते हैं, और आपको अच्छी तरह से पता है कि अगर जिंदगी बदलनी है तो मेहनत करके ही जिंदगी बदल सकते हैं। तो मेहनत भी दो तरीके से होती है दोस्तों। एक को बोलते हैं हार्ड वर्क, एक होते हैं स्मार्ट वर्क। राइट। हार्ड वर्क तो हो गया, जैसे बात करूं मैं, गड्ढे खोदना, पत्थर तोड़ना, मजदूरी करना, रिक्शा चलाना, है ना, ऐसा काम जिसमें सिर्फ आप शरीर से ही काम कर सकते हो, शारीरिक उपयोग ज्यादा है, दिमाग की जरूरत नहीं है, ना के बराबर। एक है दोस्तों स्मार्ट वर्क, जिसमें आपको फिजिकल वर्क भी करना है, बट उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपका मेंटल वर्क। आप मेंटली, अगर आप स्ट्रांग हैं, मेंटली आपकी पॉजिटिविटी है, आप पॉजिटिव इंसान हैं, आपको पता है
कि आप अक्सर कैसी भी स्थिति हो उस स्थिति में आप घबराते नहीं है। कैसी भी स्थिति होती है आप उसको हैंडल करने की कोशिश करते हो। जैसे घर में भी होता है, ये लीडरशिप घर से शुरू हो जाती है दोस्तों। जब आप छोटे से बच्चे थे ना, तो आपने अपने माँ बाप को हैंडल किया होगा, है ना? या तो माँ बाप ने आपको हैंडल किया या आपने मम्मी पापा को हैंडल किया होगा। जब आप मम्मी पापा से कुछ मांगते थे और मम्मी पापा नहीं देते थे तो क्या करते थे आप? रोना शुरू कर देते थे, है ना? पता था रोएंगे थोड़ी देर तो मम्मी पापा दया करेंगे और वो दे देंगे। और कभी कभी तो हमें पता था नॉर्मल रोने से नहीं मिलेगा, तो हम मिट्टी में लोट-पोट हो जाते थे। और पता था कि मैंने मिट्टी में लोट-पोट हो गया फिर तो देंगे ही देंगे। तो वो क्या था, आपकी अंडरस्टैंडिंग ही तो थी, उसकी कोई ट्रेनिंग थोड़ी हुई थी। बट आपने महसूस किया धीरे धीरे, क्योंकि आपने किया, आप रोने लगे, देखा आपने, जब रोते रहे तो फार्मूला काम कर गया आपका। ऐसे ही पता चला रोते हुए कुछ नहीं हो रहा था, तो आप थोड़े से और नाराजगी दिखाई, आप मिट्टी में लोट-पोट हो गए, तो आपने देखा तब भी फार्मूला काम कर गया। होता है ना सर? तो सेम चीज है कि एक बचपन से लेकर इंसान को पता होता है कि मुझे सिचुएशन को कैसे हैंडल करना है। तो सेम स्थिति यहाँ है। आप आज 18 साल से ऊपर हैं, आपके पास कॉमन सेंस है, भगवान ने दिया हुआ सबको, सिर्फ उसको यूज करना है। स्मार्ट वर्क और हार्ड वर्क में इतना ही फर्क है कि आपको जो काम करना है, हार्ड वर्क क्या हो गया कि आपको लोगों के पास जाना है, उससे मिलना है। उससे भी पहले आपके पास में कोई डायरी होगी कि आपने कोई पेन डायरी लेकर, कोई अभी तक आपने कोई ऐसी लिस्ट बनाई, भाई ये बिजनेस किसको देना चाहेंगे आप? अगर ईश्वर ने आपको मौका दिया कि आपको एक बहुत शानदार चीज दी है भगवान ने, सोचिए, आप भगवान ने आपको प्रसादा दिया, ये प्रसादा आपको बांटना है, तो आप सोचिए आप किसको बांटेंगे? अपनों को ही बांटेंगे, सबसे पहले जान पहचान वालों को ही बांटेंगे। और जब कोई अच्छी चीज है तो आप अनजान लोगों को भी बांटोगे, बेगानों को भी बांटोगे, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अच्छी चीज है। तो अच्छी चीज बांटने में कोई दिक्कत नहीं है, किसी को भी बांटा जा सकता है। तो अपना क्या है, हार्डवर्क क्या है कि लोगों को मिलना है, लोगों को बताना है, ये हार्डवर्क है। बट कैसे बताना है, वो स्मार्ट वर्क है। कौन कौन सी चीजें ऐसी काम करती हैं, उसके बारे में हम आए दिन इस प्रोग्राम में, शाम के सेशन में, हर दूसरे तीसरे दिन कुछ ना कुछ ऐसी बातें जरूर बताते हैं जिसमें आपको ये पता लग सकता है कि लोगों को हैंडल कैसे करना। हैंडल करना आता है दोस्तों जब आप प्रैक्टिकल काम करते हो। प्रैक्टिकल जब आप काम करते हो तो आपको धीरे धीरे पता लगता है कि लोगों की साइकोलॉजी कैसी है, लोगों के क्वेश्चन क्या होते हैं। नंबर वन, लोगों को विश्वास नहीं होता है, लोगों को विश्वास कैसे दिलवा? मेरे पास लोग नहीं है, मेरे को बोलना नहीं आता, समझाना नहीं आता है, ये ऐसे कॉमन क्वेश्चन है। हो सकता है ये क्वेश्चन अभी भी आपके दिमाग में भी हो, आपके भी हो। कस्टमर तो छोड़ दीजिए, औरों को तो छोड़ दीजिए, पता चला अभी तो इस बीमारी से हम खुद ही ग्रस्त हैं। तो सबसे पहले अपना इलाज करना होगा दोस्तों, अपने अंदर फेथ डेवलप करना, अपने अंदर कॉन्फिडेंस डेवलप करने का एक सिंपल फार्मूला है। इस दुनिया में किसी भी काम में अगर आप चाहते हो कि आपको कॉन्फिडेंस आए, उसका एक ही तरीका है। अगर आपको गाड़ी चलाने का कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, आपको लगता है कहीं गाड़ी में स्टेयरिंग में बैठ गया मैं और गाड़ी मैंने चलाई और कहीं ऐसा ना हो कि एक्सीलेटर जोर से दब जाए, गाड़ी जाके सामने किसी को मार जाए, तो आप सीट पे बैठेंगे नहीं। आपको पता है, डर है आपके अंदर, कॉन्फिडेंस नहीं है। अब कॉन्फिडेंस कैसे आएगा, आपको अपने फेथ कैसे आएगा? सिंपल सी क्वेश्चन है ये। आप चाहते हो कि आपकी कमाई हो, आप पैदा हुए, कमाना शुरू कर दो टियंस में, कैसे आएगा? सिंपल। दोस्तों ये ऐसे आएगा जब आप इसके ऊपर प्रैक्टिस करेंगे। जब आप किसी खुले मैदान में ले जाके गाड़ी को चलाने की कोशिश करोगे और आपको पता है एक्सीलेटर दब जाए, ब्रेक दब जाए, कुछ भी दब जाए, कोई दिक्कत ही नहीं, खुला मैदान, कोई लगने वाला नहीं, किसी को एक्सीडेंट भी करने वाला है, नो प्रॉब्लम, क्योंकि खुला मैदान है, खाली मैदान है, बिंदास होके चला के सीखना है। और ये भी नहीं हो सकता खाली मैदान में पहुंच के, पहले ये भी पता करना पड़ेगा गाड़ी को स्टार्ट कैसे करते हैं,
कैसे ब्रेक, किन किन बातों का ध्यान रखना है। सड़क में जब हम आते हैं तो ऐसा नहीं है कि गाड़ी लेकर निकल गए। इंडिया में जो गाड़ी है दोस्तों आप जानते हैं राइट हैंड ड्राइव है, तो हम ऑलवेज कीप आवर व्हीकल इन द लेफ्ट साइड। हम लेफ्ट साइड में गाड़ी ड्राइव करते हैं, लेफ्ट मतलब साइड में हमारी गाड़ी रहती है। ये पहले से ट्रैफिक के रूल है, हमें पता है कि गाड़ी चलानी हमने लेफ्ट में रखनी है गाड़ी। कई देशों में राइट हैंड ड्राइविंग है, राइट साइड में ड्राइविंग करनी होती है। उनकी गाड़ी लेफ्ट साइड में, उनका स्टीयरिंग लेफ्ट साइड में होता है। इंडिया का लेफ्ट साइड नहीं, राइट साइड में। बाहर के देशों में लेफ्ट साइड में, कई देशों में वहां पर भी लेफ्ट साइड में ही होती है स्टीयरिंग। तो वो अब हमें पता ही नहीं है तो क्या होगा, एक्सीडेंट होगा कि नहीं होगा। तो ये जानना, नोइंग द रूल ऑफ द गेम। जब गेम खेलते हो ना आप, अलग अलग गेम के रूल अलग अलग होते हैं। कबड्डी का रूल अलग है, फुटबॉल का रूल अलग है, बास्केटबॉल का रूल अलग है, क्रिकेट का रूल अलग है। इस बिजनेस में आप आए हो तो आपको इस बिजनेस की अंडरस्टैंडिंग अपने अंदर डालनी है। कब कॉन्फिडेंस आएगा, कब विश्वास आएगा, कब ट्रस्ट आएगा, कब आप कामयाब होंगे, व्हेन यू नो द रूल ऑफ द गेम, बेसिक्स ऑफ द गेम। तो अगर आप शुरू से ही कमाई करना चाहते हैं, शुरू से ही इस काम में सक्सेस पाने के लिए आप एक्साइटेड हैं, तो मैं इतना कहना चाहूंगा आपको, बेसिक चीजें हम जो है रेगुलर बताते हैं ऑलमोस्ट हर रोज ही, ताकि आपको सब ऐसे बातें उनको फॉलो करना है। बेसिक चीजें, बेसिक कुछ स्टेप है जिसको करना, चाहे कोई भी हो, कितने महान खिलाड़ी हो, अगर वो मैदान में जाएगा तो उसको बेसिक पे ही काम करना। हर बारी सेंचुरी बनाए कोई लीडर, बैट्समैन, खिलाड़ी, हर बारी गोल करने निकले कोई भी फुटबॉलर, उसको पता होता है कि उसको कैसे अपने आप को हैंडल करना है सिचुएशन के हिसाब से। स्पिनर आएगा तो उसको कैसे खेलना है, फास्ट बॉलर आएगा तो कैसे खेलना है, मतलब एक बेसिक आइडिया है। सेम इस बिजनेस में, हमारे बिजनेस में बेसिक है दोस्तों। क्या आप बेसिक जानते हैं? लोग बोलते हैं मुझे कि सर आप ये बता दो कि हम इस बिजनेस में क्या करें कामयाब हो जाएं। मैं कहता हूं सबसे पहले, हालांकि यहाँ बहुत तेजी से ग्रोथ है, बहुत तेजी से इनकम है, बट फिर भी मैं कहता हूं अभी आप अगर पैदा हुए हैं ना, अभी आप नए नए हो, अभी अभी जस्ट पैदा हुए इस दुनिया में, तो अभी से ये मत सोचो कि आप फराटेदार रेस मारोगे। एकदम आप उड़ने वाले नहीं हैं, इट विल टेक लिटिल टाइम। इससे क्या होता है, जब आपको पता है कि अभी टाइम लगना है, पहला लर्निंग है, लर्निंग है, लर्निंग है, देन अर्निंग, अर्निंग, अर्निंग है। पहले लर्निंग, मेहनत, स्ट्रगल, वर्क ज्यादा है, इनकम कम है। समय के साथ जब समय आपका मेहनत करते करते ऐसी स्थिति बन जाती है दोस्तों आगे जाकर कि आज जितनी मेहनत कर रहे हो उसके हिसाब से इनकम बहुत कम है, और आने वाले सालों में मेहनत तो उतनी होगी बट इनकम जो है हजारों गुना हो जाएगी। क्योंकि आप 24 घंटे से ज्यादा किसी के पास नहीं है, 8, 10, 12 घंटे से ज्यादा कोई काम करता भी नहीं है दुनिया में। क्योंकि पूरी जिंदगी काम करना है, मरते दम तक करना है, तो ऐसी भी हाय तौबा नहीं है कि ये आज ही करना है जी, इसी महीने में करना है जी, है ना। तो कहने का मतलब है कि आप कर भी नहीं सकते हो, एक बैलेंस बनाना जरूरी है। क्योंकि अगर आप फिट रहना चाहते हो तो आपको चीजों को उस तरीके से करना ताकि आप लॉन्ग टर्म तक चलो। तो सबसे पहले आपके दिमाग में इस बात का पता होना चाहिए कि अगर आप कामयाब होना चाहते हो तो अपने अंदर वो कॉन्फिडेंस, वो ट्रस्ट, वो फेथ जनरेट करना है। अब वो कब होगा दोस्तों, जब आपको, देखिए कभी भी कोई भी चीज होती है ना, नॉलेज जब होती है ना इंसान के पास, तो कॉन्फिडेंट होता है। कोई आदमी किसी टॉपिक पे बोले ना आपको, आओ इस पे बोलो, और आपको उस चीज की नॉलेज हो, तो आप ऐसे खड़े होकर बिंदास होकर झन्नाटेदार बातें करोगे, सामने वाला बोलेगा क्या बात है भाई साहब, लेकिन आपको पता ही नहीं है सब्जेक्ट का, आपके फ्यूज उड़ जाएंगे 1 सेकंड के अंदर। आप बोलोगे सर आज तो बेइज्जती होगी पक्का, मेरे को तो पता ही नहीं है। हो सकता है कोई छोटी सी बात हो, कॉमन सी बात हो, बात बड़ी कॉमन है, लेकिन आपको नॉलेज नहीं है, तो वहां पर झंड तो होनी ही होनी है, बेइज्जती तो होनी है।
बोले भाई साहब ये भी पता नहीं है आपको, होता है ना ऐसा। सेम चीजें जब आप सब्जेक्ट के ऊपर नॉलेज होती है ना आपको, तो आपका कॉन्फिडेंस होता है। और नॉलेज एक अलग चीज है, नॉलेज भी तब कारगर सिद्ध होती है। नॉलेज में जो कॉन्फिडेंस का लेवल सातवें आसमान में पता कब होता है? जब उस नॉलेज को आपने प्रैक्टिकली जमीनी तौर पर इस्तेमाल किया हो। जब आप इसको प्रैक्टिकल जमीन में जाकर आपने काम किया होगा, तो आपका कॉन्फिडेंस का लेवल ना एक अलग लेवल पे होगा। मैं उसको मैं वर्ड से डिफाइन भी नहीं कर सकता हूं। तो नॉलेज इज लाइक अ वेपन। नॉलेज एक हथियार की तरह है। नॉलेज इज द पासपोर्ट ऑफ द फ्यूचर। अगर आप अपनी जिंदगी को बेहतरीन करना चाहते हो, शानदार जबरदस्त बनाना चाहते हो ना, अगर अपना ब्राइट फ्यूचर चाहते हो, तो नॉलेज इज लाइक अ पासपोर्ट। जब हम बाहर देश जाते हैं तो हमें क्या चाहिए होता है? पासपोर्ट चाहिए ना। बिना पासपोर्ट के हमें वीजा नहीं मिलता। इंटरनेशनल में हमें एंट्री नहीं मिलती बाहर के देशों में, दूसरे देशों में। सेम चीज है जिंदगी। आपका जो फ्यूचर है, जो आप कैरियर बनाना चाहते हो, अपनी जिंदगी बदलना चाहते हो इस इंडस्ट्री में, तो इस इंडस्ट्री में अगर जिंदगी बदलनी है, तो इस इंडस्ट्री की नॉलेज, आपको बस कॉन्फिडेंस होगा। जब नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में, डायरेक्ट सेलिंग के बारे में, टर्न्स के बारे में कोई इंसान कहता है ना, तो आपका सीना जो है ना 56 इंच में वाकई में होना चाहिए। कॉन्फिडेंस का लेवल इतना जबरदस्त होना चाहिए, क्योंकि ये एक इंडस्ट्री है। पूरी दुनिया में इंडस्ट्री जबरदस्त धमाल मचा रही है। जैसे मैं कहता हूं, सबसे ज्यादा करोड़पति इस इंडस्ट्री ने बनाए हैं। और आज डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में, हेल्थ केयर इंडस्ट्री ने धूम मचा रखी है। वेलनेस इंडस्ट्री ने आग लगा रखी है। और टियांस इंटरनेशनल उन डायरेक्ट सेलिंग वेलनेस कंपनियों में वन ऑफ द बेस्ट कंपनी। सोचो आप, जब आपको ये बातें पता होंगी, कोई आपको हिला सकता है? मैं बताऊं, हिला तो छोड़ दो, आपको छू नहीं सकता। करंट मारोगे आप, करंट 440 वोल्ट का। और मेरे जैसे को छू ले तो 11,000 वोल्ट का करंट लगता है सामने वाले को। आप समझ गए? जैसे जैसे समय बढ़ेगा, आपको रिजल्ट होंगे, एक्सपीरियंस होंगे, तो कोई आपको छू भी नहीं सकता है। बट नहीं तो कोई भी आएगा, कुछ भी कह के गाल में लाल मार, क्या बोलते हैं उसको, थप्पड़ मार के चला जाएगा नेगेटिविटी के। अरे भाई साहब किन चक्कर में पड़ गए, ये कोई काम होता है, कोई धंधा है ना? इतना पढ़ाई लिखाई करने के बाद ये काम करोगे? मतलब इतनी पढ़ाई लिखाई करने के बाद भी अगर 20, 10, 20, 30, 40, 50 हजार रुपए में जिंदगी काटनी है, तो कोई जबरदस्ती नहीं करने वाला। बट अगर लगता है कि नहीं भाई साहब, पढ़ाई लिखाई करनी बहुत जरूरी है जीवन में, बट इसका मतलब ये नहीं कि नौकरी करनी है। इसका मतलब ये नहीं है कि जो बापू जी का धंधा है ना वही करना है। अगर बापू जी का भी धंधे ने अगर परिवार की जिंदगी नहीं बदली है, तो आपको रिस्क लेना पड़ेगा। एक ऐसा इंसान बनना पड़ेगा घर का क्रांतिकारी, कि लीक से हटके, कि भैया बापूजी, लास्ट में अगर ये कामयाब नहीं हुए ना हम किसी वजह से, तो दुकान तो पक्की है अपनी, कहाँ जाएंगे? आना तो यही है। राइट? आप उस कॉन्फिडेंस से जब अपने बापूजी को कहेंगे ना, माता पिता को कहेंगे, वो भी बोलेंगे यार हम तेरे साथ में ट्राई मार के देख। राइट? क्योंकि कोई ऐसा काम तो है नहीं सर दोस्तों, जो अंधेरे में चल रहा है ना? एक ऐसा काम जो मोस्ट ट्रस्ट वर्दी आज की डेट में डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री एंड सेल्फ एम्प्लॉयमेंट देने वाली एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री बन गई है दुनिया में। और हिंदुस्तान में भी इस इंडस्ट्री ने धूम मचा रखी है। तो नॉलेज विद इम्प्लीमेंटेशन। और नॉलेज क्या होना चाहिए, अब बेसिक की बात कर रहा हूं मैं, सिंपल सी बात है, हजारों बार बोल चुका हूं, आज फिर कहूंगा। और याद रखना, यही करना है बस। प्रोडक्ट, सबसे पहले आपको रीजन ढूंढना है, वाई, क्यों करना है, क्यों, वाई। आपका वाई होना बहुत जरूरी है। लिखिए, पैसे क्यों चाहिए? ज्यादा पैसे चाहिए, कितने चाहिए? कितने पैसे चाहिए, दिल से पूछना। अपने आप आवाज आएगी मोटे वाली, भाई मोटे बहुत चाहिए। मतलब मोटे ज्यादा क्यों चाहिए? थोड़े से गुजारा कर लो। फिर दिल बोलेगा नहीं नहीं ये दिल मांगे मोर, क्यों? क्योंकि हर चीज बहुत महंगी महंगी है। जो भी ख्वाहिशें हैं जिंदगी की, आपकी, आपके बच्चों की, आपकी फैमिली की, मदर की, फादर की, है कि नहीं है? उन सबको पूरा करने के लिए एक बहुत बड़ा फिगर है, अमाउंट है। तो वो आपका टारगेट है, वो गोल है। आप कितने टाइम में कितना कमाना है, वो पता करते हैं जो हमारा मार्केटिंग प्लान है। आज आपने मार्केटिंग प्लान देखा ना हमारा, वो प्लान इसलिए दिखाया था आपको। उससे बाद अब जो हम बात कर रहे हैं ना समझ आएंगी आपको। ये पता करना है कि
ये जो मार्केटिंग बिजनेस मॉडल है, जिसको मैं बिजनेस मॉडल कहता हूं, हमारा जो बिजनेस मॉडल है, उसको समझने के बाद एक बात समझ आ जाती है कि ये तो समुद्र है, समुद्र भाई साहब। टियांस तो अपने आप में अथाह समुद्र है, इतना पानी है, लाइक अ समुद्र। अब आपको कितना पानी चाहिए? लोटा चाहिए, बाल्टी चाहिए, टैंक चाहिए, टैंकर चाहिए, या पाइपलाइन लगानी है? और कितना? अनलिमिटेड। स्काई इज नॉट द लिमिट। आपकी जो सोच है ना, उससे ज्यादा पावर है भाई। आप बोलो कि सर इतने, वो मैं बताओ कुछ नहीं है जो आप मांगोगे सोचोगे। इतनी शक्ति है इस बिजनेस मॉडल में। वो कहते हैं ना कि इंसान के पास जो भगवान ने ये बुद्धि दे रखी है, ये हमारे को जो हमारा ये जो दिमाग दे रखा है ईश्वर ने हम सबको, हम इस दिमाग का ना पॉइंटों में यूज कर पा रहे हैं, पॉइंटों में। अगर हमने इसका 2-4% भी यूज कर लिया ना, तो ही जिंदगी में इसी धरती में स्वर्ग है। इस दुनिया में बहुत लिमिटेड लोग हैं जो कुछ परसेंट यूज कर रहे हैं। बाकी का तो दिमाग वैसे है जैसे आया था ना, बेरंग लिफाफे की तरह वापस जा रहा है। अब आप सोचो, जिस चिट्ठी में ये एड्रेस ना लिखा हो कि ये चिट्ठी को भेजना कहाँ है, तो चिट्ठी जाएगी कहाँ? आप बताना। एक चिट्ठी है, आपने चिट्ठी लिखी, लेकिन उसमें एड्रेस नहीं लिखा आपने कि इस चिट्ठी को भेजना कहाँ है, तो ये चिट्ठी जाएगी? समझ गए? कहीं नहीं जाएगी। सेम चीज है। जब आपका क्यों नहीं है, वाई, क्यों करना है टियंस, एड्रेस ही नहीं है, क्यों करना है, नहीं होगा, नहीं समझ आएगा करना कैसे। सीखने की वो लालसा नहीं आएगी, वो जज्बा नहीं आएगा। लेकिन जब आपने वाई लिख दिया ना, अभी जैसे ताजा ताजा मैं बताता हूँ, हमेशा छोटे छोटे से लेकर बड़े बड़े गोल लिखिए, टारगेट लिखिए, सपने लिखिए। क्या? अब ये अबू धाबी, दुबई, अगले 1.5 महीने ऑलमोस्ट हैं। इन 1.5 महीनों में आप अबू धाबी, दुबई में जो 33वीं ग्लोबल कन्वेंशन और हमारी एनिवर्सरी सेलिब्रेशन जो हो रही है, उसमें आप पहुंच सकते हैं, वहां जा सकते हैं, उसमें हाजिरी ले सकते हैं आप। कितनी बड़ी बात है। इमीडिएट रीजन है आपके पास में, इमीडिएट एक एड्रेस लिख दिया, लेटर लिख दिया, कहाँ जाना है? अबू धाबी जाना है। क्यों काम करना है टियास में? क्योंकि पहली बार, अभी तक तो पासपोर्ट नहीं बनाना है, पासपोर्ट भी बनाएंगे और फ्री में इंटरनेशनल टूर लेंगे। और अगर आपका हो घूमने का शौक, तो पता लग गया यहाँ तो पूरी दुनिया घूमने का मौका है। मुझे अभी तक 56 इंटरनेशनल घूमने का मौका मिल गया। सोचो आप, अभी 2-3-4 तो ऐसे दिखाई दे रहे हैं मेरे को जो बैक टू बैक में होने होने। अभी हम दुबई, वहाँ थाईलैंड जा रहे हैं अगले महीने 3 तारीख को, थाईलैंड का टूर है। उसके बाद हम फिर जाएंगे दुबई, और मोस्ट प्रोबेबली जापान का भी टूर आएगा। अब सोचो, ये 3-4 और हो जाएंगे तो अपना मामला 60 पे चला जाएगा, है ना? तो मैं सोचता था 2030 तक ना मेरे को पूरे करने हैं 100 देश। मेरा 2030 तक का टारगेट था कि मेरे 100 कंट्री होना चाहिए। मैं कहीं खड़ा हो जाऊं, बोलूं ना मैं 100 बार इंटरनेशनल टूर कर चुका हूं। कितना मजा आएगा, है ना? घूमने में तो मजा आएगा, बताने में मजा आएगा। तो कई ऐसे हैं शौकीन कि घूमने का तो हमें बहुत शौक है सर, मुझे तो था नहीं, मुझे तो भगवान ने मौका दिया, हमने भी ले लिया, अब बड़ा मजा आ रहा है। पहले सोचा नहीं था, और जब मिल गया तो पता लगा बड़े मजे की चीज है। तो आपको भी मजा आने वाला है जब आप हर इंटरनेशनल टूर में हमारे साथ घूम रहे होंगे, अलग अलग दुनिया को देख रहे होंगे, महसूस कर रहे होंगे, और खुद पे प्राउड होगा आपको कि आपने एक डिसीजन लिया था जिंदगी में, जिसमें आप टिके रहे, आप लगे रहे। क्योंकि आपने डिसीजन लिया था यही सोच के कि मैं पूरी दुनिया घूमूंगा इस कंपनी के बिजनेस से। नारे पूर्ण नारे फलियां हैं। हेल्थ का बिजनेस है, लोगों की हेल्थ अच्छी हो रही है, लोगों की दुआएं मिल रही है, लोग पैसा कमा रहे हैं, उनके पैसे कमाने की वजह से हम भी पैसा कमा रहे हैं। कर भला तो हो भला, ऑटोमेटिकली हो रहा है। दुनिया भर की सैर, शानदार शानदार गाड़ियां ड्राइव कर रहे हो आप, शानदार घरों में रह रहे हो आप, आपकी नेम और फेम। आप जब जंगल में रहते हो आज, यकीन करना पूरी दुनिया जंगल में नहीं रहती है। आप किसी भी कोने में रहो देश के, आपका बिजनेस इस देश के कोने कोने में पहुंच सकता है।
आने वाले सालों में, इसलिए मैं बोलता हूँ ना, पैदा होते ही उड़ने की मत सोचो। अभी पैदा हुए हो, जल्दी से जल्दी अभी क्या काम करो, अबू धाबी पे काम करो। क्या अबू धाबी जाना है सर? जाना है, कोशिश करो, लगा दो जान। और भगवान ना करे किसी इंसान का जान लगाने के बाद भी लास्ट मोमेंट में रह ही गया ना, अगला टूर फिर आएगा। एक लेवल ऊपर जा चुके होंगे, 2 लेवल आप ऊपर जा चुके होंगे इसी दौरान में, टूर के चक्कर में। छोटे छोटे टारगेट को जब हिट करते हो आप, तो बहुत बड़ा टारगेट ऑटोमेटिकली हिट हो चुका होता है। तो रीजंस व्हाई यू वांट टू डू टियंस। आप बोलते हो मुझे तुरंत पैसे चाहिए सर, तो आज का जो टॉपिक है उसमें भी तुरंत लो पैसे, तुरंत पैसे कमाने का मौका है। वो भी मैं बताऊंगा, अभी आपको जो टॉपिक पे आऊंगा मैं, वो 5 मिनट में समझा दूंगा आपको मैं। तुरंत पैसा कमाना चाहिए। बोल भाई साहब कुछ नहीं चाहिए अभी तो, भूख लगी है, खाना चाहिए। राइट, कहते ना, कोई कुछ भी बोलता ना, जिसको भूख लगी हो ना, उसको कुछ भी बोल दो ना, जोर से आवाज कुछ भी दो, वो क्या बोलता है? रोटी, रोटी, रोटी। क्यों? भूखा है ना वो, उसको कुछ नहीं सुनाई देता, कुछ भी बोलो उसको लगता है पता नहीं रोटी मिलने वाली है। राइट। तो सेम चीज है कि कईयों को भाई अभी बोले भाई साहब टूर टार छोड़ो, गाड़ी छोड़ो, बंगला छोड़ो, कुछ नहीं चाहिए सर अभी। अभी ये बता दो छुट्टे पैसे कैसे आ जाएंगे कि अपने खर्चे पाने निकल आए 10 20 30 40 हजार रुपए, तो हम दोनों हाथ और पाँव को लेके कूद जाए इसी काम में, है ना। ना रहेगी बांस ना बजेगी बांसुरी, कि वैसे भी जिंदगी के इतने साल लगा दिए, अभी तक कुछ हुआ नहीं, अब कुछ करना है। अब कूदना है सर, लेकिन कूदने से पहले इंसान सोचता है तैरना है तो ही तो कूदें, या बेल्ट बुल्ट लगी हो तो ही तो कूदें, नहीं तो पता चले ना घर के रहे ना घाट के रहे, है ना, भूखे बच्चे ना मर जाए कहीं। हर आदमी सोचता है, डरता है। बट एक चीज बताना चाहूंगा दोस्तों, जिंदगी बदलने के लिए ना डर के आगे जीत है। रिस्क तो लेना पड़ेगा, बड़ा बहुत फ्रैंकली बता रहा हूं मैं आपको, कि बिल्कुल यहाँ पे कोई मक्खनबाजी करके नहीं, बहुत पिल्लो लगा के नहीं, कुशन लगा के नहीं बोलूंगा मैं, सीधा धोबी पट बोलते ना, धोबी पट मार बोलते से पहलवानी में, बिल्कुल क्लियर है। अगर आपकी अर्निंग छोटी मोटी है, और जो यहाँ हम बता रहे हैं, और आपके अंदर से आवाज आती है करके देखते हैं। मैं जब इस इंडस्ट्री में कूदा था, आप ही की तरह था, मैं भी कोई एयर लैंडिंग थोड़ी हुई है, मैं कोई ऊपर से थोड़ी आया हूँ एलियन की तरह, है ना। आप ही की तरह मैंने शुरू किया, मेरी भी जिंदगी थी, मेरे सामने भी बहुत सारे क्वेश्चंस थे। बट मैंने अपने आप से एक बात पूछी कि अगर आज मुझे भगवान ना करे बढ़िया सा बुखार हो जाए, और बुखार का नाम हो टाइफाइड, और पता चला अगले 3 4 महीने तक टाइफाइड के चक्कर में बंदा लेटा हुआ घर में, तो क्या मैं भूखा मर जाऊंगा, या मेरा कैसे गुजारा होगा, मैं क्या करूंगा? तो मुझे लगा वो तो वक्त ही बताएगा क्या होगा। अगर 3 महीने तक मैं लेटा रहा ना, तब भी कहीं ना कहीं पर जिंदगी कटी जाएगी। ये मान के चलता हूं कि अगले 3 महीने मुझे टाइफाइड हो गया है। मतलब आपको, जिस दिन आपने खुद को मतलब इस बिजनेस में हम बोलते हैं कि जिस दिन आपने टियांस के प्रोडक्ट खुद को बेच दिए ना, आप पूरी दुनिया को बेच सकते हो। टियांस के जो प्रोडक्ट हैं, सबसे पहले खुद को बेचो। जब आप खुद को बेचोगे, मतलब खुद को कब बेचते हो? जब आप खरीदते हो। खरीदते क्यों हो? कि आपने कहीं ना कहीं अपने मन को मनाया, चलो 15 हजार का सामान लेके देखते हैं, 50 का सामान लेते हैं, कुछ यूज करेंगे, कुछ लोगों को निकाल देंगे, अपने पैसे वापस आ जाएंगे। 50 के 50 हजार का सामान तो खाओगे नहीं, आप यूज नहीं करोगे, है ना। अब वो अलग बात है कि आपको लगता है कि मैं तो मशीन लूंगा तो पूरा परिवार यूज करेगा। बट ये है कि वो दिखा दिखा के आपका काम निकल सकता है। लेकिन मैं नॉर्मली बात करता हूँ, जो लोग रिस्क ले सकते हैं वो लें, लेकिन नहीं ले सकते हैं, आप उन प्रोडक्ट को लीजिए जिनके ऊपर आपका कॉन्फिडेंस आ गया कि यार इतना प्रोडक्ट मैं निकाल ही दूंगा। यकीन करना, जब आप काम करते हो ना, करने के बाद लगता है यार ये काम तो कुछ भी नहीं था। जब तक कोई काम आता है, जब तक गाड़ी चलानी नहीं आती ना, कैसा लगता है पता नहीं यार, कैसे चलती होगी, कैसे चलाते होंगे लोग। और जब गाड़ी चलानी आ गई फिर क्या लगता है, कुछ भी नहीं था ये तो। कोई खेल खेलना नहीं आता है तो दिक्कत लगती है, जब खेलने लगते हो तो आसान लगता है। दुनिया में हर चीज करने से पहले मुश्किल है, दुनिया में हर मुश्किल काम करने के बाद आसान हो जाता है। ये फार्मूला है, सिंपल फार्मूला, पता है हमें, आपको भी पता है, कर भी रहे हैं, किया भी है, और कर भी सकते हैं।
अगर कोई नया इंसान है, उसके दिमाग में कश्मकश आएगा जब आप मार्केट में जाएंगे। अगर आप नए हैं तो आपके मन दिमाग में चल रहा होगा एक कश्मकश। तो आपने कुछ सामान लिया, लोगों के बीच में आप गए। देखिए, जब आपको पता होता है ना कि कहते हैं ना, डू और डाई वाली स्थिति जब इंसान की होती है ना, करो और मरो, तो यकीन करना काम होता है दोस्त। दिक्कत कब होती है? जब हमारे पास ना ऑप्शन होते हैं। हमें ये होता है, हो गया तो ठीक है, नहीं हो गया तो कोई बात नहीं, नौकरी तो मिल ही जानी है, तो फिर नौकरी मिलती है फिर। लेकिन जब आपने ये ठान लिया ना नौकरी तो करनी ही नहीं है, तो खेल वहां सीन चेंज होता है। आप इस इंडस्ट्री में नए हो, आपको कॉन्फिडेंस आ गया है, यस ये प्रोडक्ट दमदार है, इस प्रोडक्ट के माध्यम से। मैं एग्जांपल दिया कि फिलहाल अभी बहुत सारे प्रोडक्ट हैं, लेकिन एक नेपकिन की बात करता हूं मैं, जिसने एक वंडर्स ऑफ द जॉब बोले या वंडर्स ऑफ द वर्क बोलूं, वो हो चुका है इंडिया में। वो कारनामा हमारी बहन बेटियां भी कर रहे हैं, हमारे भाई लोग भी कर रहे हैं, हमारे लीडर्स भी कर रहे हैं। सब ने ऐसी, कहते हैं ना, एक ऐसा किनारा पकड़ लिया है जिसका दूसरा छोर जो है ना फाइनेंशियल फ्रीडम है। नेपकिन एक ऐसा प्रोडक्ट है, अगर आज आप लोगों के बीच में जाएं तो आप बताइए, एज ए लीडर, एज ए फीमेल, एज ए न्यू पर्सन, आप लोगों से बातचीत कीजिए। और बात क्या करनी है? प्रोडक्ट की खासियत बतानी है, प्रोडक्ट के फायदे बताने हैं, और एक लाइन बोलनी है आपने सबको। दो तरीके की सिचुएशन है, जहां पर आपको लगता है ना यहाँ पर काफी सारे लोग हैं, काफी सारा माल निकल सकता है, या सामने वाला बड़ा पोटेंशियल वाला इंसान है, इंटरेस्टेड है, काम करने की बात कर रहा है कि कुछ काम करते हैं मिलकर, या कुछ काम देख रहा हूं मैं भी। आप बातों बातों में जब आपको लगता है कि सामने वाला कहीं ना कहीं इस तरह का माहौल में है, तो उसको डेमो देना है आपको। सबको डेमो देने की जरूरत नहीं है, लिख लो डायरी में। पता चल रहा है डेमो दिया सामने वाले ने, फिर एक नेपकिन लिया, क्या हुआ? आपकी जिंदगी के 1 घंटे खराब कर दिए। एक नेपकिन के चक्कर में आपने अपनी जिंदगी के कीमती टाइम खराब कर दिया। और सामने वाला पता चला वो एक नेपकिन ही वाला था। हम कोई ज्योतिषी नहीं है, लेकिन फिर भी हमारे को भगवान ने कुछ कॉमन सेंस दिया हुआ है। सामने वाले को बोलो कि मेरे कहने से इतना शानदार प्रोडक्ट है, ये इसके रिजल्ट है, ये फायदे हैं, मेरे कहने से एक बार इसको यूज करो। और जिंदगी में मैं दावे से कह सकती हूं या कह सकता हूं कि आप दूसरा कोई नैपकिन यूज नहीं करेंगे। और दूसरी बात, अगर आपको फिर भी, क्योंकि पूरी दुनिया को अच्छा लग रहा है, लेकिन फिर भी आपने बोल दिया ना मुझे अच्छा नहीं लगा, तो आज की बात मत लेना। कम से कम मेरे कहने से ट्राई कर लो। यकीन करना, दुकानदार जाते हैं दुकान में, 1000, 2000, 5000, 10,000 की आइटम, लाख 2 लाख की आइटम तक भी बोल देता है वो तो छोड़ दो। कोई प्लॉट लेने जाओ ना, वो जो डीलर होता है वो बोलता है मेरे कहने से ले लो सर, देख लेना इसमें फायदे में रहोगे आप, नहीं तो पछताओगे आपको कल को, मैं कह रहा हूं सर आपको। अब वो एक अननोन डीलर हमको बोल रहा है, और हमें उसकी बात समझ आ गई, या हमने उसकी बातों पर यकीन कर लिया, पता चला लाखों रुपए लगा दिए। इस दुनिया में ऐसे ही काम होते हैं दोस्तों। बड़े बड़े प्लॉट बिक जाते हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बिक जाती हैं, बड़े बड़े प्रोजेक्ट बिक जाते हैं। पता क्यों? कि सामने वाले को बात में ना कॉन्फिडेंस होता है। कोई भगवान तो कोई नहीं है ना अंतर्यामी। एक आदमी को दिखाई दे रहा है इसके आसपास में एयरपोर्ट आ रहा है, रेलवे स्टेशन आ रहा है, इसके आसपास में बड़े बड़े इंडस्ट्री आ रही है, तो पता है उस इलाके में तो प्रॉपर्टी के रेट बढ़ने ही बढ़ने हैं। कॉमन सेंस है। और कोई आदमी बार बार बोल रहा है कि सर ये आ रहा है, ये आ रहा है, ये आ रहा है, अभी जो जमीन है इसके 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना, 10 गुना भी रेट हो सकते हैं, तो क्या बोलोगे आप? हाँ, हो तो सकते हैं। मतलब अगले ने आपके दिमाग में एक बात बिठा दी कि इस इलाके में ऐसी ऐसी डेवलप होने वाली है अगले 5-10 सालों में, और आप बिना कुछ किए आपके जो 1 करोड़ रुपया है वो 10 करोड़ रुपए बन जाएंगे। तो आप 1 करोड़ रुपए लगाओगे कि नहीं लगाओगे? मेरी बात समझ रहे हैं ना आप? तो ये जो तरीका है ना, जब आप किसी को समझा रहे हो, मैं बताऊं दुनिया में ना हर चीज 2 बार बनती है दोस्तों। आप ये बताओ, ताजमहल सबसे पहले कहां बना था? ये बड़ा एग्जांपल देता हूं मैं। इस दुनिया में सबसे पहले ताजमहल कहां बना था? सबसे पहले बना दिमाग में, दूसरी बार बना जमीन में। जमीन में नहीं बना पहली बार, पहले वो दिमाग में बनता है,
दुनिया में हर चीज 2 बार बनती है, पहले दिमाग में और फिर जमीन पर। अगर आपके दिमाग में बात आ ही नहीं रही है कि मुझे ध्यान से जिंदगी बदलनी है, ज्ञानशी से मुझे पूरी दुनिया घूमना है, शानदार जिंदगी बनानी है, लाखों रुपए कमाने हैं, पूरे देश के अंदर हमारा नेटवर्क होगा, देश के कोने कोने में हम जाने वाले हैं इस काम के माध्यम से। वैसे तो शायद इस जन्म में कभी ना जाते, अभी तो इस जन्म में तो यही पता नहीं था कि अपने आसपास के कुछ शहर घूम ले, है ना। हरिद्वार ही नहीं देखा होगा कईयों ने, है ना, कईयों ने तो पता नहीं क्या नहीं देखा होगा। मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ। और आज क्या ख्याल आ रहा है, अब तो चप्पा चप्पा नापेंगे हम हिंदुस्तान का, और हो सकता है दुनिया के भी ना जाने कितने देश भ्रमण करके ही टाटा बाय बाय करेंगे इस दुनिया से, राइट। क्यों फीलिंग आती है? क्योंकि आज दिमाग में बात आ रही है। दिमाग में बात पहले आएगी, फिर जमीन में होगा काम, फिर प्रैक्टिकल होगा आपके जीवन में। अगर आपको फीलिंग ही नहीं आ रही है, तो हमको तो फीलिंग ही नहीं आ रही है, पहले भाई से फीलिंग ले लो। जब तक वो फीलिंग नहीं आएगी ना, मामला सेट नहीं होने वाला है। तो आपकी जो फीलिंग्स हैं वो कब आएंगी? जब आप सोचो व्हाई यू वांट टू डू टियंस, क्यों टियंस करना है। और टियंस के साथ साथ अभी आपने देखा इतना शानदार प्रोग्राम हमने हिमाचल में किया, वो 100% सिस्टम ने स्पॉन्सर किया था उसको। आईडी नेट सिस्टम के अपने कुछ पैरामीटर्स हैं, कुछ प्रोटोकॉल्स हैं, कुछ वर्किंग पैटर्न्स हैं, हम उसको फॉलो कर रहे हैं पिछले कईयों सालों से, जिसकी वजह से बहुत ही अमेजिंग रिजल्ट्स हमें मिले हैं। और हमारी टीम में भी इस टाइम बहुत सारे लीडर्स जो फॉलो कर रहे हैं, उनकी टीम में जबरदस्त माहौल है। तो उसका भी एक ही वजह थी, क्योंकि हमारे पास कारण है। अभी जो दुबई जाने वाले हैं, अबू धाबी, इस प्रोग्राम ने आग लगा दी है, क्योंकि देखा यार इतने सारे लोग जा रहे हैं तो हमें भी जाना है। तो कारण ढूंढिए, अपने आप को प्रैक्टिकली जमीन पर डालिए। घबराना नहीं है, जब आप बोलोगे सामने वाला मना मना ही करेगा मैक्सिमम, जान नहीं लेने वाला। आप बात कीजिए, क्योंकि रास्ता वहीं से निकलने वाला है, आप सीखने वाले हैं। आप बताएंगे, सामने वाला मना ही तो करेगा। आपने बोला ना 1 पीस ले लो मेरे कहने से, सामने वाला नहीं लेंगे, टाटा बाय बाय नमस्ते फिर मिलेंगे, बात खत्म। दिल पे नहीं लेना है, भाई साहब मना कर दिया इसने, नहीं किया, मना कर दिया किसके लिए? क्या उसके नसीब में नहीं है इस टाइम लिखा हुआ भाई? उसके ग्रह नक्षत्र भारी चल रहे हैं अभी, इतनी बढ़िया चीज को भी लात मार दी। और मैं आपको बताता हूँ, लिख लेना भी डायरी में, एक बात बड़ी बड़ी जबरदस्त बात है, मैंने जिंदगी में इसको हमेशा अप्लाई किया है और मैं आपको बताऊंगा। कहते हैं कि जब जब किस्मत ठीक ना हो ना, तो देखिए जीवन में ना अपॉर्चुनिटी जीवन में नोक करती है। नोक, दरवाजा होता है ना, दरवाजा, टक 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 टक। किसी के घर में जाते हो तो क्या करते हो आप? नोक करते हो ना। अपॉर्चुनिटी नॉक करती है जिंदगी में दोस्तों। लेकिन कुछ लोगों को लगता है भाई साहब पता नहीं कौन शोर कर रहा है यार, दिमाग खराब कर दिया। वो कान में ना रुई लगा देते हैं, कान बंद कर देते हैं, बोला हमें भाई साहब बड़ा शोर हो रहा है। अपॉर्चुनिटी जिंदगी में आई, बट उन्होंने सोचा शोर हो रहा है। आईडी नेट सिस्टम की ट्रेनिंग चल रही है, टियान्स जिंदगी में आ गई है। कईयों को टियान्स भी रिस्पेक्ट नहीं है, कर रहे हैं बस। बट इसको जिंदगी बदलने वाला मौका ये सोचकर, ऐसी पूजा पाठ नहीं हो रही इसकी, है कर्म ही पूजा है। टियंस के साथ जो प्यार, जो लगाव, जो डेडिकेशन, कहते हैं ना, जिससे आपको प्यार होता है ना, फिर वही याद रहता है। अगर आप टियंस के साथ जहां सोचते हो कि इससे जिंदगी बदल जाएगी, तो आपका क्या सर लगाव है उसके साथ? आईडी नेट सिस्टम है। यहां जब ट्रेनिंग देते, कईयों को लगता है कि भाई साहब वही बातें घुमा फिरा के, वही बातें वही। भाई साहब कर लो ना, वही बातें कर तो लो। चमत्कार ना हो जिंदगी में तो बोल, अगर नहीं हो रहा है तभी तो समझाया जा रहा है बार बार। कर लो, कर लो, ये कर लो। क्या करना है? बेसिक पे काम करना है जी। अपने वाई लिख लो, लिख लिए जी। अगर वाई लिख लिए तो अब लिस्ट बनाओ लोगों की, लोगों की लिस्ट बना दी आपने।
पहले किसकी बनाएंगे? जिनको जानते हैं उनकी, बचपन से लेकर आज तक एक भी नहीं छूटना चाहिए। याद नहीं आएंगे ना, जब भी याद आए कागज पेन डायरी में हमेशा जेब में रखो एक छोटी सी, जब भी नाम याद आए उसी टाइम लिख डालो। जब भी, कभी कभी तो कुछ नाम ऐसे अचानक याद आते हैं, अरे वो हाँ फलाना आदमी, टक करके लिख दो डायरी में। क्या होगा, आपने डायरी में नाम लिख दिए इतने सारे, सबको बताना है ताकि वो कल को ये ना बोले काश तुमने मुझे पहले बताया। क्या होगा, जल्दबाजी होगी आपको, बहुत है यार, लोग तो बहुत है मेरे पास, 50, 100, 200, 500 लोग हैं आपके जान पहचान में। आपका मन ये होना चाहिए कि इनको जल्दी जल्दी निपटाना है, उसके बाद मुझे दुनिया में जाना है। पहले अपने खत्म करें स्टॉक, फिर बाहर के स्टॉक के ऊपर काम करेंगे। तो क्या होगा, तो जाएंगे फिर वही होगा जो मैंने बताया आपको, किया तो आप बातें करें, समझाएं मोटा मोटा, सामने वाला बोलता ठीक है, ये जब आप कर रहे हो तो हमारा शुरू कर देते हैं। ना डेमो दिया है ना ज्यादा समझाया, सामने वाले ने इसी में ज्वाइन कर लिया कि आपने किया। और एक आदमी करना चाहता है, आप तब भी नैपकिन फाड़ रहे हो, तब भी समझाई जा रहे हो, सामने वाला कंफ्यूज हो गया। क्यों, अभी आप नए नए खिलाड़ी हो, इतना तो आपको भी नहीं पता। भाई जहां जरूरत ही नहीं है वहां क्यों कन्विंस कर रहे हो आप जबरदस्ती किसी को? सामने वालों को लगता पता नहीं है क्यों मेरे को कन्विंस कर रहा है यार। आप समझ गए, इसका मतलब आपको विश्वास नहीं है। कईयों को आप अपने दाव बोलते हैं ना, आप अपने दाव के उसके क्या बोलते हैं, कॉन्फिडेंस के साथ हम कहते हैं ना कईयों बारी, भाई साहब मैं कर रहा हूँ, चुपचाप कर लो, कोई दिक्कत नहीं। कहते हैं कि नहीं? जैसे आपने कोई शॉपिंग की, मान लो साड़ी ली, है ना, एक बहन ने साड़ी ली और दूसरी बहन भी साथ में खड़ी है, क्या बोलती है बहन? अरे बहुत अच्छी है, ले 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 ले, मैंने भी ले लिया। बोलते हैं कि नहीं? आपके कहने से 1000, 2000, 5000, 10,000, 20,000 की साड़ी बिक जाती है किसी दुकानदार की, और उसने समझाया भी नहीं आपकी बहन को, और आपने भी नहीं समझाया अपनी बहन को, आपने ये बोला मैंने लिया तू भी ले ले, बहुत अच्छी है, खेल खत्म। मतलब आप सोचिए ना, मतलब बिल्कुल हमने क्या, भाई पट्टा जरूर बोला हमने बांधने को, लेकिन आंख में पट्टे बांधने की नहीं बोला हमने, यूं करके, यूं साइड में बोला हमने। आंख में नहीं पट्टी बांधनी है भाई, आंखें खुली रखनी है, एक्सीडेंट हो जाएगा। बस कॉमन सेंस को यूज करना है दोस्तों। और एक नेपकिन, दो नेपकिन एक बहाना है। जब ज्यादा नहीं समझाओगे, मोटा मोटा समझा के आप ज्वाइनिंग कराते हो, सामने के वाले के अंदर क्यूरियोसिटी आती है, वो और जानना चाहता है कि आपने बताया लिमिटेड है। अब पूरी रामायण खोल के दिखा दी ना, वो सामने वाला क्या बता, अच्छा मेरे को पता लग गया सब, मैं सोच के बताऊंगा, क्या बताएगा सोच के, सब तो बता दिया। और जब आपने बताया ही नहीं किसी को, अब सामने वाला बोल ही नहीं सकता सोच के बताऊंगा। आप बोलोगे ना सोचेगा क्या, मैंने तो अभी बताया कुछ नहीं है। सामने वाला बोलो हाँ बात तो सही है, और क्या सोचूंगा, बस सोचना नहीं है, डिसीजन लेना है। सामने वाला को बोलो आप, यस अभी करना है, अभी ऑप्शन आया हुआ, ऑफर आया हुआ, शानदार ऑफर है। ये कंपनी ऑफर इसलिए नहीं देती है कि खैरात में बांटो माल, कंपनी ने सामान आपको इसलिए दिया है ताकि आपकी क्लोजिंग इजी हो जाए। अगर आप ये बोलो ना, अब मतलब बेमतलब की बातें, इफ इट इज नॉट इंपॉर्टेंट टू से, इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट नॉट टू से, लिख लो डायरी में ये बातें। ऐसे नहीं मिलेंगे, किसी कॉलेज यूनिवर्सिटी में भी नहीं मिलती हैं, ऐसी मिलती हम जैसे, क्या बोलते हैं उसको, वो बोलते हैं ना झोले लेके आए थे हम तो, हम क्या लेके आए थे, ठीक है, तो वाली कहानी है। हम तो ऐसे आए थे ना, तो हम तो ऐसे सफर में जिन लोगों ने हमें समझाया, जैसे आज हम सफर में आपको समझा रहे हैं, कि हम वो बातें ना करें जिसकी हमें जरूरत ही नहीं है। इंग्लिश में एक लाइन है कि इफ इट इज नॉट इंपॉर्टेंट टू से, इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट नॉट टू से। बेमतलब की बातें हमें करनी ही नहीं है जब जरूरत ही नहीं है। अब सामने वाले को आपने मोटा मोटा समझा दिया, ऐसी चीज है, अपना कॉन्फिडेंस दिखाया, तभी तो आप जुड़े हो। अगर आपको विश्वास नहीं होता थोड़ी जुड़ते आप। तो सामने वाला कहता है कि कोई दिक्कत नहीं है, अगर आपने किया है तो आप फिर भी आप समझा रहे हो उसको, उसको बोला आप जुड़ो। उसके बाद हम आपको एक शानदार एजुकेशन सिस्टम में कनेक्ट करेंगे, पहले जुड़ो। मतलब हम खुद काम ना करके ना, कई बार क्या होता है, खुद ओवर स्मार्ट हो जाते हैं। हम चाहते हैं ज्वाइनिंग भी पाल जी कराए, ज्वाइनिंग भी सिस्टम में आ गए हो, खुद समझाना ही नहीं है। यहां लाने के लिए भी लोगों को क्वालिफाई कराइए। बोले एक बार ये अगर आप जुड़ गए ना, उसके बाद में आपको एक सिस्टम में कनेक्ट करूंगी या करूंगा, जिस सिस्टम में मैं इस टाइम बहुत ही कामयाब लीडर्स को, कामयाब लोगों को सुन रही हूं और सीख रही हूं।
दैट्स इट। सामने वालों को क्यूरियोसिटी होती है, ऐसे कोई जगह है क्या? बिल्कुल है। तो क्वालिफाई कराइए उनको, लोग क्वालिफाई करते हैं। जब आप लोगों के पास जाते हैं दोस्तों, जहां माहौल देखते हो आपकी बहुत सारी फीमेल्स हैं, बहुत सारा कोई स्कूल है, इंस्टीट्यूट है, कॉलेज है, फैक्ट्री है, कंपनी है, गांव है, पंचायत है ना, ऐसी जगह में आपको जरूर डेमो देना चाहिए। ऐसी जगह में जरूर डेमो दीजिए, जहां 5, 10, 15, 20 महिलाएं इकट्ठी हो रही है, वहां जरूर डेमो दीजिए। लेकिन वहां इक्का दुक्का कोई है और ज्यादा इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं, अपनी चीज बहुत सॉलिड है। एक यकीन करना, अगर शुरू में लोगों ने रिस्पॉन्ड नहीं दिया, कहते ना, एटीट्यूड होना जरूरी है सम टाइम। जब आपकी चीज में दम होता है ना, तो आपका वो क्या बोलते हैं ना, होना चाहिए आपके डिग्निटी। भाई ऐसे थोड़ी है कि भाई आपको जब वो होगा तो सामने वाला खुद सोचेगा, अरे इसने तो बताया नहीं हमको। आपसे ज्यादा खुलबुली उनमें हो जाती है कि ये तो बता ही नहीं रहा, ऐसी क्या चीज है इसके पास। और आपने कंडीशन लगा दी, भाई साहब आपके मतलब का है ही नहीं, आप कर ही नहीं पाओगे, आप ले ही नहीं सकते। यकीन करना, ऐसे हीट होती है ना ईगो सामने वाले की, अरे ऐसी कितने की है बता तो दे। एक बार दूसरी लाइन दोबारा बोल दो, बोला छोड़ो ना यार, वैसे मिलने आया था मैं तो। बोला नहीं नहीं, अब तो बताना ही पड़ेगा, है ना। अब बता के फायदा क्या, तुम्हें करना तो है नहीं। सामने वाला क्या बोला, करेंगे भाई साहब, बता तो सही। बता, जुड़ने से पहले आपने कमिटमेंट ले ली सामने वाले की, जुड़ेगा कि नहीं जुड़ेगा। उसके बाद तो आप क्लोजिंग करोगे ना। ये बता, क्या मैं पागल लगता हूँ? क्या कहीं से बेवकूफ लगता हूँ? अगर कोई चीज अच्छी लगी मेरे को, अच्छी है तभी तो लगी, क्या आपको अच्छी नहीं लगी? बोलेगा नहीं अच्छी तो है, तो हो गई क्लोजिंग। भाई अच्छी है तो फिर ये बता कहाँ से शुरू करना है। भाई उसके मुंह से ये तो निकले अच्छी है, बढ़िया है, बहुत अच्छी चीज है, तो ज्वाइनिंग पक्की है। वो कुछ बोल ही नहीं रहा है, क्यों? हम उसको बता रहे हैं बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, हम बता रहे हैं अच्छा है। अरे उसके मुंह से निकलवाना अच्छा है कि नहीं है। एक बार वो बोल दो ना, ठप्पा लगा दे कि अच्छा है, बढ़िया है, शानदार है, इजी होगी क्लोजिंग आप। तो दोस्तों, लोगों के पास जाइए, प्रैक्टिस कीजिए, थोड़ा तेजी के साथ जाइए, आराम से नहीं। शुरू के 1 साल की मेहनत तेजी से कीजिए, इस साल आपको मेहनत करनी है। जितने भी नए दोस्त हमारे इस पैनल में हैं, इस साल ठान लो, पूरा साल अगले अप्रैल तक ना जान लगानी है सर। अप्रैल मई जून, ये अभी जो है ना, जून तक का अगले साल भी आएगा टारगेट, फिर वो भी कन्वेंशन वाला टारगेट आता है, जनवरी से जून तक, जनवरी से मई तक फिर कन्वेंशन आएगा। मतलब अगले साल 2 टूर, अभी एक टूर ये वाला है, एक अगले वाला, उसके बाद एक और, 3 टूर आपकी जिंदगी में लिखे जा चुके हैं अगले साल तक। अगर आपने डिसाइड कर लिया कि सर जान लगानी, अब भागेंगे, भागते चले जाओ, लोगों को मिलते चले जाओ, और मोटे मोटे काम क्या करने हैं आपको, अपनी लिस्ट बना दी आपने, ड्रीम लिस्ट, लोगों की लिस्ट, और जो जो मिलता जाए, हाय हेलो होती जाए, उससे फोन नंबर लो लिख दो, फोन नंबर लो लिख दो, और अपने स्टेटस में डालते रहो। मैं डेली माल मटेरियल भेजता हूँ भाई साहब। बहुत लीडर जबरदस्त फायदा उठा रहे हैं, बहुत लीडरों ने मुझे अपने ग्रुप में डाल रखा है, बहुत सारे लीडरों ने मुझे ग्रुप में डाला हुआ है, और हर रोज उस ग्रुप में धुआंधार बैटिंग चल रही है, धुआंधार। और इसीलिए हर हर महीने, मतलब हर रोज ही बिजनेस भी हो रहा है, हर हफ्ते सेल आ रही है, पूरे महीने में धूम मची हुई है। पता क्यों? क्योंकि जैसे मैंने यहाँ से कुछ माल भेजा किसी सीनियर लीडर को, एकदम मुझे पता लग जाता है कि उसने आगे सप्लाई सप्लाई कर दिया। मतलब जो सोच के मैं यहाँ से मिसाइल भेज रहा हूँ कि भाई साहब इसको भेजो, काम करेगा, और आपने तो देखा ही नहीं, खोलना तो दूर है, देखना तो दूर है, भेजना तो दूर है, क्या होगा? कुछ नहीं होगा। मेरे को ये पता है कि जो मैं मिसाइलें भेज रहा हूँ यहाँ से, बड़ी कारगर है। अगर उसी थॉट प्रोसेस के साथ उसको लेकर अगर आप फॉरवर्ड कर रहे हो, जिस जज्बे के साथ में, अगर हमने सोलन का प्रोग्राम अभी सेलिब्रेट किया, अगर ऐसा जज्बा हर लीडर में आ जाएगा, तो आप सोचो आपकी टीम का बिजनेस कहाँ जाएगा, आपका बिजनेस कहाँ जाएगा। मैं इतना कहना चाहूंगा कि हर रीजन्स में, हर महीने आज की डेट में छोटे मोटे बीबीएस हो रहे हैं, हर रीजन में। जिस रीजन में भी आप लीडर रहते हैं, आपको अपने रीजन्स के अंदर एक छोटा मोटा बीबीएस करना चाहिए। एक बड़ा मेगा बीबीएस हम कर सकते हैं एज ए सिस्टम, बट वो बड़ा बिजनेस का सिस्टम कब काम करता है, जब छोटे छोटे प्रोग्राम हो। तो हर महीने अलग अलग सिटी में जहां जहां आपका बिजनेस है, आप छोटे से लेकर बड़े बड़े गेट टुगेदर रखिए,
और जो यहाँ बताया जाता है, जो चीज़ यहाँ से फॉरवर्ड की जाती है, उसको फॉलो कीजिए। लिस्ट बना दी, अगर लिस्ट बनाने की आदत नहीं है दोस्तों, तो उस आदत को ठीक करना पड़ेगा। जो चीज़ काम करती है वो बोला जा रहा है, क्योंकि अगर गड़बड़ है ना दोस्तों, तो बेसिक में गड़बड़ है। अगर एक्सीडेंट हो रहे, रिजल्ट नहीं आ रहे, काम नहीं हो रहा है, उसकी एक ही वजह है कि जो हमें करना है हम वो कर ही नहीं रहे, और हम फालतू की बातें कर रहे हैं। ये होता, वो होता, ऐसा होता, वैसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, पाल जी को ऐसा करना चाहिए। भाई अपनी तो बता दो, आप क्या करते हो? पाल जी की चिंता मत करो, अपनी चिंता करो। और मुझे भी अपनी चिंता करनी है कि मुझे क्या क्या करना चाहिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा हम इफेक्टिव हो, ज्यादा से ज्यादा और एक और अच्छा हमारा रिजल्ट आए। जितने अच्छे रिजल्ट आएंगे दोस्तों, विन विन सिचुएशन है सबके लिए। तो क्या लिस्ट बना रहे हो आप? डायरी मेंटेन की कि नहीं? अभी तक डायरी है कि नहीं? बेशक आप 50-100 रुपए की डायरी आती है, डायरी छोड़ दीजिए, नोटबुक आते हैं, प्लेन पेपर आते हैं, कुछ भी कर लो, बनाओ, आदत डालिए। इसमें जादू है, इसमें चमत्कार है, यकीन करना। क्योंकि हर चीज दुनिया में 2 बार बनती है। पहली बार दिमाग में, जब दिमाग में आएगा तो कागज पेन भी चलेगा, कलम भी काम करेगा, और फिर उसके बाद जब प्रैक्टिकली करोगे जमीन पर, चमत्कार होना है। लेकिन हम डायरी में क्यों नहीं लिख पाते हैं? क्योंकि हम सोचते ही नहीं। अरे अभी तो आइडिया ही नहीं आया, विचार ही नहीं आया, तो लिखते कैसे सर? तो इसीलिए बार बार हम, सिस्टम की बात क्या है? सिस्टम का मतलब एक ही है दोस्तों। आप कहीं भी कोई सिस्टम की बात, जैसे आपने मैकडोनाल्ड का नाम सुना होगा, रेस्टोरेंट है, वो भी बर्गर बेचते हैं, और चप्पे चप्पे पे बर्गर बिकता है दोस्तों। और उनका बर्गर देखना आप, एक सिस्टमेटिक है। दुनिया के किसी भी कोने में चले जाओ, 40,000 रेस्टोरेंट है इस टाइम मैकडोनाल्ड के, 40,000 पूरी दुनिया में। हर रोज कितने मैकडोनाल्ड के रेस्टोरेंट खुलते हैं, सोचिए। तो वहां एक सिस्टम है, ऑर्डर ऐसे लिया जाएगा, यहाँ कोल्ड ड्रिंक होगी, यहाँ फ्रेंच फ्राइज होंगी, यहाँ बर्गर होंगे, बर्गर का ये टाइप होंगे, लिमिटेड है, हर चीज लिमिटेड है। ये नहीं पूरी दुकान खोल दी है, कुछ लिमिटेड 5-7 प्रोडक्ट की मास्टरी कर लो। कंपनी के पास तो मान लो 30-40 प्रोडक्ट इस टाइम, 30 के 30 परचून की दुकान बना के घूम रहे होंगे आप, है ना? और माल बेचने वाले और लोगों के फेरी वाले नहीं होते हैं, ये शॉल ले लो, ये साड़ी ले लो, चादर भी ले लो, ये भी ले लो, पता नहीं क्या क्या है ना, फेरी वाले होते हैं ना। और फेरी वाले थोड़ी हैं आप यू हैव टू वर्क लाइक। देखिए, आज टाटा बिरला अंबानी बड़े बड़े लोग हैं ना, जो जैसे मान लो रिलायंस के मालिक अंबानी जी, कभी पेट्रोल पंप में नौकरी किया करते थे। अलग अलग टाइप के बड़े बड़े टाइकून है आज दुनिया में, वो कभी कभी छोटी नौकरी किया करते थे, छोटे मोटे काम किया करते थे। तो एक टाइम है, उस टाइम में जब आप छोटे हो तो छोटे काम करने पड़ेंगे, जब आप बड़े हो जाओगे तो बड़े काम करने पड़ेंगे, करने अपने आप ही हो जाएगा। राइट? तो अब ये नहीं सोचना है कि नहीं हम तो बड़े होते तो कर लेते, छोटा मोटा काम करवा ले पाल जी आप। मैं बताऊं, हम सब ने यही किया, आपको भी यही करना। तो हर रोज इन बातों का ध्यान रखिए, बेसिक चीजों को डायरी नोट कीजिए, लिस्ट बनाइए, ड्रीम लिस्ट, छोटे छोटे टारगेट, बड़े बड़े टारगेट, बड़े बड़े टारगेट, भयंकर टारगेट। एक बार ना दिमाग हिल जाए भाई साहब, ऐसा मैं सोच सकता हूँ, सोचो पागलों की तरह, क्रेजी, लिख दो, हो जाएगा, देखना आने वाले सालों में होगा। हमने जो लिखा था ना क्रेजी, उसमें क्रेजी नहीं, क्रेजिस्ट, क्रेजिएस्ट बोलते हैं ना इंग्लिश में, हमने जो क्रेजिएस्ट लिखा था वो हो चुका है। अब तो सुपर नहीं, मेगा क्रेजिएस्ट कर रहे हैं, है ना? वो करना है अपने को। तो बना दी। बेसिक कहता है कि आप लोगों के पास जाके मिलिए, इंतजार मत करो लोग आएंगे, और अभी ये मत सोचो कोई बुलाएगा, है ना? फॉलो अप करना, जाइए, मीटिंग नहीं मिल रही है, टाइम नहीं मिल रहा, दोबारा फॉलो अप कीजिए, बार 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 बार। मीटिंग तो करनी है, मिलके बात तो करनी है। और बहुत अगर दूर का मामला है तो अलग बात है, अदरवाइज बिना मिले बात ही नहीं करनी, मिलना है भाई साहब, पर्सनलाइज टच, पर्सनल टच दो ना, सामने वाले को फीलिंग आती है। अपना काम है ये, इसलिए पर्सनली जाइए, मिलिए, बताइए, समझाइए, और फिर प्रमोट कीजिए चीजों को। अपने सीनियर को प्रमोट कर सकते हो, उनके रिजल्ट पर प्रमोट। आपकी टीम में, आपके सीनियर की टीम में, आसपास में जो भी रिजल्ट यहाँ हैं, उनमें से कुछ ना कुछ टेस्टमनी रखिए अपने पास में, चाहे वो प्रोडक्ट की टेस्टमनी है, चाहे वो बिजनेस की सक्सेस की टेस्टमनी है। शेयर कीजिए, क्लोज कीजिए। इसीलिए कंपनी ने प्रमोशन पॉलिसी दी है कि ब्रॉन्ज नहीं, ब्रॉन्ज में नहीं मिलेगा भाई साहब, सिल्वर कर लो, स्ट्रेच कर दिया थोड़ा सा, मांझा का सामान मिल जाएगा। बंदा बोलता कि चल ठीक है यार, इतना सामान एक्स्ट्रा मिल रहा है ना। हम शॉपिंग करने जाते हैं तो ऐसे ही होता ना, कि 7,000 की शॉपिंग में इतना,
15,000 की शॉपिंग में इतना, और 30,000 की शॉपिंग कर लो तो इतना। वो पता चलता वो बैग पसंद आ गया या ब्रीफकेस पसंद आया, कोई गिफ्ट पसंद आ गया ना, उसके चक्कर में हमारा ग्राफ ही ऊपर चला जाता है। होता है कि नहीं? तो सेम बंदा सोचता है कि करना तो है ही है, थोड़ा स्ट्रेच कर लेते हैं, सिल्वर से शुरू कर। और जब सिल्वर पे सोचता है इंसान, बोलता है जब थोड़ा स्ट्रेच करेंगे ना तो 15,000 का सामान गिफ्ट में मिल रहा है, तो भाई साहब गोल्ड से करेंगे, होगी क्लोजिंग आपकी। तो क्लोजिंग करने के लिए कंपनी ने प्रमोशन पॉलिसी दी है दोस्तों। आप अगले स्टेप पे जाए, इसलिए कंपनी ने इंटरनेशनल टूर दिए आपको, और आगे की स्टेप पे जाए, इसलिए आपको लॉन्ग टर्म के लिए लॉन्ग टर्म सोच बने आपकी, कि अपनी गाड़ी होगी, गिफ्ट की गाड़ी होगी, मल्टीपल गाड़ी होंगी, इसलिए कंपनी आपको गाड़ी का फंड दे रही है। आप लॉन्ग टर्म सोचो, पूरी दुनिया में कंपनी जो बिजनेस करती है उसकी रॉयल्टी आपको मिलेगी, तभी तो आपका मन करेगा ना लॉन्ग टर्म काम करने का। आपके बाद ये बिजनेस आपके बच्चों का हो जाएगा, जो पैसा आपको आ रहा है बच्चे को पैसा आएगा, क्या होगा? मतलब भाई साहब ये तो बहुत बढ़िया है। बच्चे भी बोलेंगे बापूजी ये बढ़िया काम है, इसी को करो, अपनी जरा तैयार रखो पिच, फिर तो हमें आके खेलना ही है ना? तो बापूजी हैं या माताजी हैं, दोनों का बराबर रोल है। देखिए, एक घर से चाहे वो पति ने शुरू किया या पत्नी ने शुरू किया, ये ऊपर वाले की मेहरबानी है, आशीर्वाद है। या आपको ये होना चाहिए कि भाई कम से कम आपको चुना है भगवान ने, इस काम को करने के लिए आपको चुना है। अगर आप पत्नी हैं तो भी सौभाग्य है, पति हैं तो फिर तो जिम्मेवारी है ना? वैसे भी है, वो तो पत्नी बनाने से पहले सोचना पड़ता है जिम्मेवारी, राइट? कि भाई साहब वो जो अग्नि के फेरे मारे थे तो बोला था ना, पंडित जी ने गिनाए थे ना वचन, ऐसा ऐसा करना है, तो करना ही करना है। बट किसी वजह से, दुर्भाग्य से, अनफॉर्चुनेटली, अगर जिंदगी में स्ट्रगल रहा है और जिसको लगता है मैं कर सकता हूँ, अगर पत्नी कर रही है तो पत्नी को साथ दो, पति कर रहे हैं तो पति का साथ दो, है ना? अगर किसी को साथ नहीं मिल रहा है, ये सोच के करना है, आज नहीं तो कल, नहीं तो परसों, साथ तो मिलना ही है, क्योंकि चढ़ते सूरज को हर आदमी सलाम करता है। क्लोजिंग कीजिए, क्लोजिंग इज मस्ट। सामने वाले को क्लोजिंग करना एक बहुत बड़ा, आप ये मत सोचो कि लोग खुद ही कर लेंगे। क्लोज कीजिए, तुरंत क्लोजिंग कीजिए। अभी दिखाया, अभी समझाया, तुरंत डिसीजन मांगिए। लोगों को आदत है दोस्तों धक्के की, समझ गए? 99% लोगों को धक्का चाहिए। जब आप उनको बोल दो ना भाई साहब साथ में मिलकर करेंगे, हम हैं ना आपके साथ में, मिलकर करेंगे, ज्वाइन करो, सामने वाला बोलता ठीक है जी, मना नहीं कर पाता है। आप कश्म कश्म हो, ये आगे रह के बोले, खुद डिसीजन ले, कल को फेल हो जाएगा, कम से कम मुझे गाली नहीं मारेगा, मुझे नहीं बोलेगा कि तुमने मेरे को धक्का दे दिया था जबरदस्ती। मतलब आपको वो डर सता रहा है, तो फिर कर क्यों रहे हो भाई? आपको तो ये होना चाहिए भाई साहब, देखो मैं अपनी गारंटी दे सकता हूं, मैं इस इंडस्ट्री में चैंपियन बन के दिखाऊंगा, इस बिजनेस का, इस इंडस्ट्री का विनर बन के दिखाऊंगा, या मैं प्रूव करके दिखाऊंगा कि मेरा डिसीजन कितना जबरदस्त था। कल को मत बोलना कि तुमने धक्का मारा होता, काश, जब इतना कॉन्फिडेंस था तुम में, तो हमें तो नहीं था, कम से कम आप में तो था, तो आपने क्यों नहीं पुश किया यार हमको? हम तो बस डर के रह गए। तो कहने का मतलब है दोस्तों, ये बहुत सारी चीजें, साइकोलॉजिकल चीजें हैं। तो मैं देख रहा था पिछले कई दिनों से ना, हम एक धर्रे पे चल रहे, कभी कुछ कभी कुछ, तो मैं कहा आज मटेरियल लेके जाएं, सारे वेपन खोलने की कोशिश की गई है, जबकि समय की एक नजाकत है। दिल मेरा बिल्कुल ये था कि मैं 10 बजे आज दुकान बंद कर दूंगा, अपनी बातें रख के। पर जब होता है मामला, लेने वाले रिसीवर एंटीना ज़्यादा हो, तो फिर देने वाले एंटीना से भी फ्रीक्वेंसी हाई वोल्टेज की निकलती है। तो ये चीज़ें हैं, छोटी छोटी चीज़ें हैं, बेसिक चीज़ें। कितना ही बड़े खिलाड़ी बन जाओ, बड़े लीडर बन जाओ, हर एक को यही काम करना है, मुझे भी यही करना है जी। नए आदमी को जोड़ना है, मुझे भी उसका नाम लिखना है, उससे मिलना है, बातचीत करनी है, कांटेक्ट करना है, इनवाइट करना है, जाके शो द प्लान करना है, डेमो देना है, क्लोज करना है, नहीं कर रहे तो फॉलो अप करना है, फिर उसको भी कोई ना कोई तरीके से क्लोज करना है, दिखाना है, बताना है, प्रमोट करना है। बस यही है। और अपने स्टेटस में, मैं वहां पे आया था कि अपने स्टेटस में डालिए। मैं आपको बताता हूँ, आप फेसबुक में हैं कि नहीं? यकीन करने में बड़ी खुशी होती है, अनगिनत ऐसे लोग सर दोस्तों जो हमारे ग्रुप में नहीं है, मतलब मेरे इस टाइम ऑर्गेनाइजेशन में नहीं, हालांकि टीआरएस की पूरी फैमिली हमारी एक ही फैमिली है, क्योंकि ऊपर के लेवल में जैसे मैं काम कर रहा हूँ, तो मेरे लेवल में तो मुझे पूरी दुनिया से पैसा आता है, इसका मतलब पूरी दुनिया के लीडर मेरी फैमिली है। तो ब्रॉन्ज लाइन के बाद आपको सबका फायदा आता है, उससे पहले जरूर लगता है आपको ये तो मेरा क्रॉस लाइन है, ये है वो है। आज मुझे बड़ी खुशी होती है कि जो नॉर्मल लाइन से हट के दूसरी टीमों के लोग हैं, वो मुझे कॉम्प्लीमेंट दे रहे हैं,
वो इतनी सारी चीजें शेयर कर रहे हैं, वीडियो शेयर कर रहे हैं, कॉम्प्लीमेंट दे रहे हैं, फोन कर रहे हैं, बड़ी खुशी होती है। मैसेज आ रहे हैं, बड़ी खुशी होती है। आप अपने आप से पूछना, क्या आप ऐसा अपने सीनियर के साथ करते हैं? क्या अपने जूनियर को आप अप्रिशिएशन देते हैं? आपने उनकी कोई वीडियो देखी, आपने उनको अप्रिशिएट किया, क्या अच्छे लग रहे थे? वो भाई क्या जाता है आपका, लगता ही है वैसे भी अच्छे हैं, और वीडियो में तो उससे भी कई गुना अच्छे ही लगते हैं, फोटो में और गुना अच्छे लगते हैं। आप कॉम्प्लीमेंट कर दो, नहीं नहीं हमने तो उसमें डाल दिया था, लाइक कर दिया था, लाइक। लाइक नहीं है वो, ठेंगा है, ठेंगा। खाली लाइक डाल दिया ना, ठेंगा दिखा दिया आपने। पहले ठेंगा बोलते थे उसको, लाइक को, आजकल लाइक करते नहीं हूं। पहले तो बुरा मानते थे, ये ठेंगा दिखाना तो बुरा था ना। लाइक को तो अच्छा मानते हैं कि अच्छा हाँ लाइक किया, इसने पसंद किया है। इंग्लिश में तो लाइक है ना, मतलब पसंद किया है। बट अदरवाइज जो यूं है ना वो निशान, वो ठेंगे वाला खतरनाक है। तो उससे काम नहीं चलेगा, कहने का मतलब ये है, वो फॉर्मेलिटी है। बंदा सोचता चलो यार लाइक तो मार ही देता हूँ, अगला देखेगा, कम से कम कुछ तो बोलेगा, हाँ यार ठीक है। लेकिन अगर आपने वहां कॉम्प्लीमेंट डाल दिए, यकीन करना आपकी बॉन्डिंग बढ़ जाएगी, आपके रिलेशनशिप अच्छे हो जाएंगे। क्योंकि ऑर्डिनरी में और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी में सिर्फ एक ही चीज है, वो है एक्स्ट्रा। कोई भी चीज अगर नॉर्मल कर रहे हो ना, उसका रिजल्ट नॉर्मल ही रहेंगे। आम हो आप, फिर खास बनना है ना, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनना है, तो कुछ एक्स्ट्रा करना होगा हर जगह पर। आपके नेचर के अंदर आपको कोई चीज पसंद आए ना आए, लेकिन आपको पता है ना ये करना जरूरी है, तो दोस्तों करना चाहिए, उससे फायदा मिलेगा। कई बार क्या होता है ना, हो सकता है आपको कोई पसंद पसंद ना हो, लेकिन आपको पता है यार अगर मैंने इसको ये काम नहीं किया ना, तो लोगों को गलत मैसेज चला जाएगा। कर लेते हैं यार, कम से कम गलत मैसेज तो ना जाए। जब भी कर लेना चाहिए, पता क्यों? फायदा अपना है। मैंने महसूस किया है, फ्री की चीजें भगवान ने दी हमको। लोगों की तारीफ करो, कॉम्प्लीमेंट दो। अगर आप करेक्शन करने जाओ, उनको ठीक करने जाओ, उनकी कमियां निकालो, भाई साहब बुरा मान जाते हैं, दूर भाग जाते हैं। तो क्यों करें? वो काम करना है जिस काम को करने से नजदीकी बढ़े। जिसने सुधरना होगा खुद ही सुधर जाएंगे। आप अपना एक्सीलेंट एक्सीलेंट लिखते रहो, गुड जॉब, एक्सीलेंट, कीप इट अप, ऑल द बेस्ट, छा गए हो गुरु, है ना, मौजा मौजा, बल्ले बल्ले, बस लगे रहो, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ। बंदा खुश। तो कहने का मतलब ये दोस्तों की जो सिस्टम है, वो सिर्फ बेसिक चीजों पर आपको हमेशा रखना चाहता है कि कितने ऊपर जाएं आप आसमान में, लेकिन पांव जमीन में रखना। आज 21 साल बाद भी मैं महसूस करता हूं कि ईश्वर की कृपा रही कि मैं जमीन पे हूं, इसलिए मामला सेट है। नहीं तो बहुत सारे हवाई जहाज मैंने आसमान में उड़ते देखे, और फिर वो गायब भी हो गया आसमान में, पता नहीं कहाँ उनका क्या बोलते उसको, क्रैश हो गया। क्योंकि जब हमारे को थोड़ी कामयाबी मिलती है दोस्तों, हमें लगता है बस। आपने देखा होगा ना कि इंसान मैक्सिमम लोगों के साथ में ये रहता है कि जब तक वो कामयाब नहीं होता ना, वो सुबह शाम पूजा पाठ धूप बत्ती बत्ती क्या क्या करता रहता है। और फिर वो जैसे कामयाब होता है तो इतना बिजी हो जाता है ना, अब उल्टा हो जाता है, बोला भाई साहब टाइम ही नहीं है, इतना बिजी हो गया हूँ। और धीरे धीरे उसको ये भी लगता है, किया तो मैंने ही है, जब किया तो ही हुआ, इतना मेहनत करता हूँ, है ना, 12 12 14 14 घंटा करता हूँ, तो भगवान ने थोड़ी किया, हमने किया, फिर मामला गड़बड़ हो गया ना। आप सोचो, पहले भगवान के ऊपर आधार वो थे, लेटे पड़े थे भगवान के आगे। और जब होने लगा तो ऐसा गलतफहमी आ गई कि नहीं नहीं भाई साहब ये तो मेहनत की है हमने, 12 घंटा मेहनत करते हैं आज। अरे भगवान ने आपको 12 घंटे के लिए बिजी कर दिया तो ही तो रिजल्ट आएंगे। अपने साथ बिठा के रखेंगे थोड़ी काम होगा। कहने का मतलब कि जब जरूरत होती है, तो आपने सुना था ना, लोग गधे को भी बापू कह देते हैं। देसी डायलॉग है ये। जरूरत में लोग गधे को भी बापू बना देते हैं, और तो जरूरत खत्म तो बापू भी खत्म। कहने का मतलब ये है कि आपको जैसे आप हो, मैंने इस प्रोग्राम में कहा था, हिमाचल के प्रोग्राम में, आपको अपने सीनियर को, एलओएस को, आप एक एक्सीलेंस दर्जा दे दो, ऑलवेज इन माइंड योर हार्ट। अब उससे क्या होगा, चीजें अलग लेवल पर जाएंगी, हर चीज बदल जाएगी। कईयों का तो जो सीनियर है जिसने जोड़ा था ना, वो है ही नहीं, इस दुनिया में ही नहीं, बिजनेस में भी नहीं है, कहीं तो दुनिया में भी नहीं है। तो क्या हो गया?
हमारे चेयरमैन सर है कि उनका तो कोई अपलाइन है, पूरी दुनिया में बिजनेस पहुंचा दिया। ये तो सौभाग्यशाली हम हैं कि इस बिजनेस में एक लाइन ऑफ LOS भी है। अगर नहीं भी हो तो भी करने वाले तो कर जाते हैं। आप भी कर रहे होंगे, सारे काम आपके कोई सीनियर थोड़ी कर रहा है। लेकिन ये जो कल्चर है ना थैंक्स का, थैंक यू करने का जो कल्चर है, इसमें चमत्कार है। सभी लोग बड़े ग्राउंडेड रहते हैं, एक दूसरे के साथ में कनेक्टेड रहते हैं, एक दूसरे के साथ वो लगाव अपनापन रहता है, जो मैंने अभी इस प्रोग्राम में देखा। क्या थैंक यू थैंक यू, हर कोई लेटा पड़ा था जमीन पे, और हमें झुक झुक के हमारी कमर में दर्द हो गई, इतना झुकना पड़ गया। सब आ रहे जी, माथा टेक रहे है ना। वो भाई साहब पूरी योगा करा दी प्रोग्राम में। भाई कुछ सिखाया थोड़ी किसी को वैसा करना। दिख रहा है सीनियर ये कर रहा है, जूनियर भी वही कर रहा है। और जहां सीनियर यूं आ रहा है ना चौड़े होके, तो वहां जूनियर भी चौड़े होके आ रहे हैं। अब सोचो काम कितना आसान है। जो सीनियर है ना, समझदार है, उसने एक छोटा सा काम किया और चुपचाप यूं किनारे में बैठ गया, देख रहा भाई साहब सब लगे पड़े हैं, हो गया काम। सब लाइन में, सब सबमिशन में, सब यूनिटी में है। क्या बात है दोस्तों, बहुत इजी बिजनेस है ये। कुछ पैरामीटर्स हैं जिसको जस्ट फॉलो करते चले जाओ। ये मत सोचो कि अभी क्या रिजल्ट है आपके पास। आज जो आप कर रहे हो ना, ये दिख नहीं रहे इसके रिजल्ट। इसके भयंकर जबरदस्त सुपर डुपर रिजल्ट आएंगे आपको आने वाले साल, 6 महीने में, 2 महीने में, 4 महीने में, 6 महीने में, 8 महीने में, साल, 2 साल के अंदर। और यही छोटी छोटी चीजें अगर आपने नहीं की तो 2 साल बाद भी आप पछता रहे होंगे, यही सोच रहे होंगे पता नहीं हमारी तो किस्मत खराब है, हमारे साथ लोग जुड़ते ही नहीं है, हमारे साथ कोई आता ही नहीं है, हमारा काम चलता ही नहीं है, बिजनेस में गड़बड़ है, हमारे सीनियर में गड़बड़ है, टियान्स में गड़बड़ है, ये ID नेट कुछ नहीं है, बकवास है, ये नकली लोगों की फौज है। हो गया काम खत्म। भाई इतना ही सोच आएगी 2 साल बाद, 3 साल बाद। पता क्यों? हम वो नहीं सोचेंगे कि 2 साल पहले, 1 साल पहले, 3 साल पहले हमने बोए क्या बीज थे। जो समझाया जा रहा था, बताया जा रहा था, हमें तो ये था कि आज ही पैदा हुआ बच्चा और कल दौड़ना शुरू कर दे, है ना। जो आज आप बता रहे हो ना सर, हम आज करेंगे, 2 दिन करेंगे, 4 दिन करेंगे, 5वें दिन रिजल्ट नहीं आए तो हम नहीं करेंगे। नहीं आएगा। इट इट विल टेक टाइम। मैंने कहा उसका कोई चारा नहीं है दोस्तों। अभी पैदा हुए हो, थोड़ा सब्र रखना। अभी जुड़े हो ना नए नए, आप किसी भी धंधे में कुछ भी थे कोई फर्क नहीं पड़ता है। यहाँ अभी आप जीरो हैं, जीरो। और आपको ये पता लगे कि मैं जीरो हूं, तो जीरो के हिसाब से अपनी स्पीड को बढ़ाते चले जाओ। समय के साथ देखना, आप साल, 2 साल, 3 साल के अंदर इतना जबरदस्त इंसान बन चुके होंगे, आपकी टीम इतनी जबरदस्त सुपर डुपर बन चुकी होगी, आपको पीछे मुड़ के नहीं देखना पड़ेगा। अपने आप को नहीं बदलना आपने बस। तो आज के इस प्रोग्राम के माध्यम से एक बार फिर बहुत बहुत थैंक यू आप सभी का, कि जो प्यार, जो इज्जत, जो मान सम्मान आप बख्श रहे हैं, दे रहे हैं, इसकी मैं जितनी भी तारीफ करूं उतना कम। हम डे बाय डे और शानदार और जबरदस्त और बेटर और स्ट्रांग और पावरफुल होते जा रहे हैं। और जैसे मैंने कहा इस प्रोग्राम में कि आने वाले सालों में टीम टियान्स ID नेट सिस्टम दुनिया की वन ऑफ द बेस्ट डायरेक्ट सेलिंग सिस्टम होगा, और उसमें आप वन ऑफ द बिगेस्ट लीडर का रोल निभा रहे होंगे, और हम सब मिलकर कंधे से कंधे मिलाकर आगे बढ़ रहे होंगे, और हमारे बच्चे हम सब पर प्राउड फील कर रहे होंगे। क्योंकि एक आदमी, 2 आदमी नहीं होते इकट्ठे भाई साहब, 2 आदमी इकट्ठे होने मुश्किल हो जाते हैं। अगर झुंड इकट्ठा हो जाए तो क्या हो सकता है, राइट। क्योंकि अनबिलीवेबल चीजें हैं, अनथिंकेबल, सोच नहीं सकता आदमी इतने सारे लोग कैसे इकट्ठे हो जाएंगे। मैं बोलता हो रहे हैं भाई साहब, हो रहे हैं, और ये मजबूती पे जा रहा मामला। ऐसे ही आप अपनी मजबूत सरकार के साथ आगे बढ़िए, टीम के साथ, क्योंकि आगे फ्यूचर में आपके लिए बहुत कुछ लिखा हुआ है। छोटी छोटी चीजें, तुरंत इनकम की बात करूं मैं आज, अपने आप को, आप ब्रॉन्ज से शुरू करो, सिल्वर से, गोल्ड से करो, बनना प्लेटिनम है। अपने आप को प्लेटिनम करना है, डिसाइडेड है। अगर टियान से पैसे कमाने हैं, टियानशी में जिंदगी बदलनी है, तो आपको एक ही कार्ड समझ आना चाहिए, उस कार्ड का नाम है प्लेटिनम। और खुद से पूछिए कि मुझे प्लेटिनम बनने के लिए करना क्या है। अपने सीनियर को पूछिए प्लेटिनम बनने के लिए करना क्या है। आपके जितने भी सीनियर हैं A से लेकर Z तक,
सबको पता है प्लेटिनम बनने के लिए करना क्या होता है, तो मैं क्यों बताऊं यहाँ पे। बोला सर आपने तो बताया था कि इनकम बढ़ेगी। हाँ मैं वो बताऊंगा। मैं प्लेटिनम कैसे बनना है, बहुत इजी है। खुद का गोल्ड करो, एक आईडी, दो आईडी पे और गोल्ड कर दो, खुद के करो या किसी के करो, प्लेटिनम हो गया। प्लेटिनम बनना एक सबसे बड़ा काम है इस बिजनेस का। प्लेटिनम बनने का मतलब है कि आपके पास पायलट का लाइसेंस मिल गया है। इसका ड्राइवर का नहीं, पायलट का। क्योंकि ये त्यान से हवाई जहाज उड़ता हुआ शेर है, ये पूरी दुनिया में जा रहा है, तो इसका जो लाइसेंस है ना, जब प्लेटिनम पे हाईएस्ट बोनस है, हाईएस्ट बोनस। मतलब मुझे 21 साल हो गए, मुझे भी उतने पैसे आने हैं जितने जो आज पैदा होगा ना प्लेटिनम, उसको भी उतने पैसे आने। सोचो आप, जितनी एक प्लेटिनम की पावर, जितनी मेरी पावर है आज 21 साल बाद, इतनी बड़ी पावर प्लेटिनम को कंपनी दे देती है। वो अलग बात है कि जो 21 साल हो गए, जो इस लेवल पे हूँ, जिस लेवल पे मैं हूँ, तो मुझे और भी बहुत सारे फायदे मिल रहे हैं। लेकिन एक बेसिक फायदे की बात कर रहा हूँ, एडवांस फायदे की बात कर रहा हूँ। प्लेटिनम बनिए, किसी ब्रॉन्ज को भी जोड़ते हो ना आप, एक ब्रॉन्ज एंट्री भी आती है, यकीन करना, एक शानदार बोनस आपके अकाउंट में बनता है। सीधा 20%, सीधा $20। एक ब्रॉन्ज पैदा होता है, लगभग लगभग ₹1500 जेब में आते हैं। टीडीएस काट दो, ₹75 कम कर लो, ₹1425। और वो ₹75 भी आप गवर्नमेंट से वापस ले सकते हो। टीडीएस के आईटीआर फाइल करो, साल के एंड में सारा पैसा वापस दे देगी गवर्नमेंट। जब तक आपके मोटे पैसे नहीं आ रहे हैं, तो आप टीडीएस को भी वापस रिफंड ले सकते हो। जब तक आपके पता है अभी तो खर्चा ही चल रहा है भाई साहब, गवर्नमेंट को बहुत देना है पैसा, देश को तो बहुत देना है कमा के, और फिलहाल अभी जिंदा रहें, कुछ काम तो करें। तो टीडीएस का पैसा वापस ले सकते हो आप 1 साल के अंदर, राइट, 1 साल बाद, ईयर एंड के बाद। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप किसी ब्रॉन्ज कार्ड को जोड़ते हो, पहले ब्रॉन्ज कार्ड को जोड़ते हो, तो ₹1500, और साथ में अगर आपने दूसरा ब्रॉन्ज जोड़ दिया, ₹2300 के आसपास, लगभग लगभग ₹4000 मिलते हैं। ₹4000 दो ब्रॉन्ज करने से। सोचो आप, अगर महीने में आपने 4 ब्रॉन्ज कर दिए, लगभग ₹8000। अगर आपने 16 ब्रॉन्ज कर दिए तो ₹16000। अब जो ब्रॉन्ज जो बने थे, वो ब्रॉन्ज ही नहीं रहेंगे, कोई सिल्वर बन गया, कोई गोल्ड बन गया, उसका भी पैसा आपको आएगा, डायरेक्ट का। और जो आगे वो काम करेंगे उसका भी आना है। अब ब्रॉन्ज की जगह मैंने कहा ना कि अगर कोई सिल्वर से करेगा, एक आदमी को आप सिल्वर से ज्वाइन कराओ, अभी ऑफर चल रहा है, उनको गिफ्ट मिलेगा, सामान मिलेगा। एक सिल्वर से आपको मिलते हैं लगभग ₹3000, पहले सिल्वर से ₹3000 एक सिल्वर से। और दूसरा सिल्वर करते ही आपको लगभग लगभग बात करूं मैं तो 5000 के आसपास, 4000 के आसपास का हिसाब था, बन गया 3000 और 3000, 6000, और लगभग लगभग आपको 15 से ऊपर होगा, ₹7500 के आसपास आपकी जेब में आ रहा। लेकिन अगर ये गोल्ड हो गए, जो लोग कहते हैं ना कि हम फुल टाइम इस काम में उतर जाएं, मैं उनको बोलता हूं कि जरूरी नहीं है कोई आदमी आपसे डायरेक्ट गोल्ड करे। पहले आपने उसकी बोला ना, उसने बोला कि सर मेरे को ना थोड़ा चलना सिखाओ। जैसे आपने उसको चलना सिखाया ना, बोला अब तो मैं दौड़ूंगा सर। मतलब ब्रॉन्ज बन के वो चला, और जब वो चलने लगा उसको लगा मैं तो दौड़ भी सकता हूँ, उसने बोला मैं तो गोल्ड करता हूँ। आपको गोल्ड कराने में मेहनत नहीं लगी, आपको या तो ब्रॉन्ज करने में मेहनत लगेगी या सिल्वर, या पहली बार गोल्ड करा तो अच्छी बात है। तो ये मत सोचो कि आज गोल्ड करेगा। वनीता राज जी ने ब्रॉन्ज से ज्वाइन किया था, तनुराज जी ने भी मेरे ख्याल ब्रॉन्ज से ज्वाइन किया था, हिमाचल में योगराज जी ने ब्रॉन्ज से ज्वाइन किया था। मैं अपनी बात कर रहा हूँ, मैंने भी ब्रॉन्ज से ज्वाइन किया था। तो ब्रॉन्ज से ज्वाइन करके इतने बड़े लीडर बन सकते हैं। तो ये मत सोचो कि सीधा गोल्ड ही जोड़ना है। और जिसने करना होगा ना, समझ आ जाती बात, जब करना ही है ना फिर सीधा गोल्ड से करते हैं। तो आप समझाइए, जहां से भी शुरू करें, पहले वो अंदर तो आए। अभी तक ये कंपनी हमारी है, उसकी नहीं है। लेकिन जैसे वो जुड़ जाता है ना, फिर ये कंपनी उसकी भी बन जाती है। फिर वो कहता है मेरी कंपनी। पहले बोलता है ये तुम्हारी कंपनी, तुम्हारी कंपनी। फिर बाद में वो क्या बोलता है, हमारी कंपनी, मेरी कंपनी बोलता है ना। इसलिए तो आपको ये देखना है दोस्तों, अगर आपने 2 गोल्ड कर दिए हर महीने, हर हर कभी भी, ₹15,000 का हिसाब है। आपने गोल्ड जोड़ दो, सिल्वर जोड़ दो, ब्रॉन्ज जोड़ दो, आपको आने ही आने। डायरेक्ट इनकम बहुत शानदार है। कितने जोड़ने हैं, कोई लिमिट नहीं है जी, आपकी इच्छा और आपकी मर्जी के ऊपर है। नहीं जोड़ने से कुछ नहीं मिलेगा,
जोड़ने से माला माल हो जाओगे। फर्क ये है, हमको तो दो ही जोड़ने के लिए बोला था। अरे भाई साहब, उसने आसानी के लिए बोला था कि दो से काम चल जाएगा, लेकिन अगर ज्यादा माल आएगा तो कोई दिक्कत है क्या? चाहिए ज्यादा तो ज्यादा जोड़ लो। तो इस बात को ध्यान रखें, आप अपना काम करते चले जाओ, आप अपने बीज बोते रहो, फेंकते रहो। जोड़ने का मतलब है आपने नए नए बीज डाल दिए, नए नए पौधे लगा दिए, कौन सा पौधा बट वृक्ष बन जाएगा आपको नहीं पता। जो टीम के साथ काम करना है वो करना ही करना है। आप खुद सोचो ना, मैंने देखा है, एक लेडी है, एक फीमेल है, हमारी बहन बेटियां, वो घर भी देख रही हैं और जाके जॉब भी कर रही हैं। जबकि इवन मेल की बात करूं, कुछ कुछ, मुझे नहीं पता कितने, ज्यादातर मेल की तो ये स्थिति है, अरे हम तो थक गए, हम तो बाहर के ही कर सकते हैं, घर का कुछ नहीं करते हैं, राइट। फीमेल घर भी कर रही है और बाहर भी कर रही है। कितनी पावर है, डबल पावर है। कहने का मतलब ये है कि अगर इस सिस्टम को हम समझ गए ना, तो कोई लिमिट नहीं है यहाँ पर। पैदा होते ही मैंने ये देखा दोस्तों, ऐसी इंडस्ट्री, जब मैं इस बिजनेस में आया तो मैंने महसूस कर लिया था, यहाँ तो समुद्र है। आप समुद्र में आज, जहां पर आप अनलिमिटेड अपने लिए अर्निंग्स ले सकते हैं, एक शानदार जिंदगी बना सकते हैं। तो इसको आप इसी तरीके से मजबूती के साथ लेंगे, सिंसियरिटी के साथ लेंगे, अपने आप को प्रूव करके दिखाएंगे। जो भी आपके दोस्त हैं, आपके घर वाले हैं, दोस्त हैं, रिश्तेदार हैं, जान पहचान वाले लोग, जो आज मजाक उड़ाते होंगे और आपको भी लगता होगा कभी कभी, लेकिन यकीन करना, अपने आप को मजबूत करना, अपनी हिम्मत को मजबूत करना, खुद को मजबूत करना, अपने अंदर नेगेटिविटी गलती से नहीं आने देनी। ये दिमाग को ट्रेंड करना है कि नेगेटिव नहीं होना है मेरे को बस, और एक्शन लेना है। खाली पॉजिटिव है, काम कर नहीं रहे, तब भी कुछ नहीं होगा। हम तो बहुत पॉजिटिव है सर, करते कुछ नहीं है, क्या होगा? कुछ नहीं होगा। 100% पॉजिटिव होना है, और 100% आपको हर रोज प्लानिंग करनी है। बैठ के प्लानिंग कीजिए ना, आपने प्लानिंग की है बैठकर, आप प्लानिंग करो तो सही, देखना आप काम करने का मन करेगा। हम बैठ के प्लानिंग ही नहीं कर रहे हैं, सोच ही नहीं रहे करना क्या है, जाना कहाँ, बात किससे करनी है, मिलना किससे, अपने सीनियर से बात नहीं कर रहे हैं, अपने जूनियर से बात नहीं कर रहे हैं, कैसे होगा? तो बहुत सारी चीजें हैं, आत्म मंथन करना है, सेल्फ एनालाइज करना है, सेल्फ अवेयर करना है। वेकअप कॉल है ये। अभी 1.5 महीने है, आबू धाबी जाना है, दुबई की धरती को एक बार फिर छूना है। जो पहले गए उनको दोबारा जाना है, और जो नहीं गए, आपको जाना ही जाना है। बहुत शानदार मौका है, बहुत एंजॉय करेंगे। तो आज के इस प्रोग्राम को हम यहीं पे ही विराम देंगे। बातें और भी बहुत सारी हैं, लेकिन समय बहुत आगे जा रहा है। तो कल शाम को फिर आएंगे, कल कुछ और बातें लेके आएंगे। हो सकता है शेयरिंग का मौका मिले भी ना भी मिले, किसी का शेयरिंग करने का दिल करता है तो स्पेशल मैसेज लिख देगा, तो बिल्कुल बुला लेंगे कि भाई साहब हमारा बड़ा मन कर रहा है, बुला लो। बिल्कुल बुलाएंगे जी, हाथ जोड़ के बुलाएंगे। लेकिन अगर आपका मन नहीं कर रहा है, या ऐसी कोई बात नहीं है, तो जो बोला ना, हम तो सुनने आ रहे हैं जी, सीखने आ रहे हैं, तो कल आइए। क्योंकि हो सकता है यहाँ शेयरिंग का जो मामला है ना, ये भी कुछ दिन के लिए मैं सोच रहा हूँ अभी दुकान बंद की जाए। सिर्फ ट्रेनिंग, 1 घंटा 1.5 घंटा जो ट्रेनिंग चल रही है, सुनो, सीखो, आगे काम करो, और मिलकर झंडे गाड़ेंगे। आज के लिए इतना ही, कल शाम को फिर मिलते हैं ठीक 9 बजे। कल प्रोग्राम फिर शुरू होगा, इस बात को याद रखना। क्योंकि आज मैं सोच रहा था पहले, फिर मैंने सोचा कि नहीं, आज जरूर बताना चाहिए। कल का प्रोग्राम फिक्स है, और मोस्ट प्रोबेबली हम 1 घंटे में ही आप क्लोज करेंगे। बाकी देखते हैं हम कितना कामयाब होते हैं, क्योंकि हमारी असफल कोशिश पिछले 4 साल में कई बार रही है, और मल्टीपल टाइम हम कामयाब भी हुए हैं। बट फिर भी हमारा प्रोग्राम थोड़ा लेट होता है, तो हमें भी जान पता है कि अगले दिन आपको भी बहुत सारे टारगेट होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। बट स्टिल आप क्योंकि लर्न कर रहे हैं, सेक्रीफाइस कर रहे हैं, इसलिए आप यहाँ पे आए हैं। आपके त्याग के लिए तो सल्यूट है। ऐसे ही जज्बा बनाए रखें, और चलते हैं दुबई। इसके लिए सबसे पहले प्रार्थना करेंगे ईश्वर से कि हे ईश्वर, सबको बस ऐसी शक्ति दो, ताकत दो कि सबका टूर क्वालिफाई हो। मैक्सिमम लोग इस पैनल में बैठे हुए इस टूर में होने चाहिए, ये सबके लिए हम सबकी दुआएं। तो थैंक यू टू गॉड, थैंक यू टू आवर फैमिली। सबको अपने अपने परिवार को, ईश्वर को धन्यवाद करना चाहिए। थैंक यू टू अवर चेयरमैन सर, थैंक यू टू, हम एक दूसरे को थैंक यू करना चाहिए हमें। डेफिनेटली आई थैंक्स टू यू स्पेशली।
एंड थैंक्स टू एवरीवन, जिन सबकी वजह से हमारी ज़िंदगी बेटर हुई है, उनके लिए यही दुआ है कि उन सबके भी सपने ईश्वर हमेशा पूरा करें हर तरीके से। और अब मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ अपने मैजिकल मंत्राज के लिए, और फिर मिलते हैं कल शाम को ठीक 9 बजे प्रोग्राम के अंदर। तब तक के लिए विदाई, और ये आप और ये रहे आपके मैजिकल मंत्राज। ओवर टू यू। Hello Tians, hello AI, better Tians, better life. I love Tians, I love Tians. Mission system, I am Diamond. We all are Diamond. Go gold, learn everyone soon. Thank you sir, thank you so much. SD go HD, मुझे HD जाना है, मैं HD जाऊंगा. मेरे को चाहिए HD सर. ये HD जाएंगे. HD जाएंगे बोल रहा है. अपने टूर पूरा ही समझ. यहाँ से मैं जिंदगी रख दूंगा. Thank you sir, thank you so much. Love you sir, love you all, love you all. Thank you everyone. Love you Paul sir ji. Love you all senior leaders. Thank you Vasundev sir. Thank you sir. Thank you. Love you all. Love Bye you bye all. everyone. Thank you very much. Love you sir. Love you. All.